मुझे इस बात की खुशी है आज आपने कहा डीप टॉक, और जब डीप टॉक पैसे के बारे में की जाती है तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। हाँ, क्या ऐसा बोले जो हम इस पैसे को अट्रैक्ट कर पाए। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज पूछ ली आपने। मेरी बस एक रिक्वेस्ट इसमें रहेगी, जब आप ऐसा कुछ बोलें तो फ्यूचर। अमर जी, ये आपने बताया कि पैसे के लिए अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। ऐसे ही जो हमारे देश में बहुत अंधविश्वास है, हाँ जी, उनको कैसे दूर किया जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं मैम। हालांकि इसका तो एक ऐसा क्या करे जो लाइफ में अपने में वो परिवर्तन ला सके। सर, मैं थैंकफुल आपको विशेष तौर से इस सवाल के लिए हूँ। भाई साहब, उसका कारण बताता हूँ सर। बेसिकली हम ऊपर ऊपर बातें कर लेते हैं इन चीज़ों की, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड की बात कर ली, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात कर ली। पैसे के प्रति नजरिया क्या रखना चाहिए। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है सर, क्या पैसे से सच्ची खुशी खरीदी जा सकती? नमस्कार दोस्तों, पैसे की बात करते हैं और पैसा पैसा करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आता। क्यों? कुछ हो सकता है हमारे अंदर खामी हो, कुछ हो सकता है हमारी सोच में कमी हो, या कुछ हो सकता है हमारी साइकोलॉजी में कमी हो। पैसा कुदरत ने दिया है, और जो चीज़ कुदरत ने दी है वो हमारे लिए ही दी है, लेकिन वो हम तक आ नहीं पा रही। कभी हम उसे शेयर मार्केट में खो देते हैं, कभी बिजनेस में खो देते हैं, कभी नौकरी छोड़ देते हैं, कभी होते हुए नहीं उसका सुख भोग पाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब माइंडसेट की बातें हैं, या ये भगवान करवा रहा है? भगवान की क्या प्रक्रिया है पैसे को लेके? क्या हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे पास होते हैं, जिसमें एक सवाल बहुत ज़रूरी है कि क्यों ऐसा होता है कि मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ शेयर मार्केट में, वो गिर जाती है, और मैं बेचता हूँ वो बढ़ जाती है, और मेरे को नहीं ट्रेड मिलता, या जैसे ही मैं लॉस बुक करता हूँ वहीं से ही पलट जाती है। तो दोस्तों, क्या इन सब का माइंडसेट से कुछ लेना देना है? क्या इन सब का कुछ एक विचित्र रिश्ता है हमारी सोच से, या ये चीज़ें नेचुरल हैं और हमने सुपर नेचुरल बना दी हैं? क्या इन सब चीज़ों का डेप्थ क्या है? आज की डीप टॉक में यही सब चर्चा करने वाले हैं। स्वागत करते हैं हमारे आज के जो गेस्ट हैं। बहुत स्पेशल हैं, बहुत ज्ञानी हैं, 20-25 साल का तजुर्बा रखे हैं, प्लस इनकी जो विचारधारा है वो एक सुनने लायक विचारधारा है। हो सकता है कुछ लोग सहमत करें, हो सकता है कुछ लोग असहमत रहें, क्योंकि कोई भी आदमी, मैं किसी को 100% सुख नहीं दे सकता या खुश नहीं कर सकता, लेकिन सुनने में दोस्तों कोई बुराई नहीं है। क्या पता हमारा थोड़ा सा नज़रिया बदले और पैसा घर चला आए। जैसे वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है कि कामयाबी के पीछे भागो, पैसा अपने आप आएगा। तो ये भी एक विचारधारा है। स्वागत करते हैं अमर चौधरी जी का। वेलकम अमर जी। सर, दिल से बहुत बहुत आभार, और आपको और मैम को मेरे लिए बड़ा, लिटरली बहुत, मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत आभार, बहुत हमारे बहुत लिए सौभाग्य बहुत की बहुत बात शुक्रिया है सर, बहुत बहुत आभार कि सर। आप आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, और मेरी ऑडियंस को आज कुछ ऐसा जानने को मिलेगा कि शायद उनका, क्योंकि मैंने अभी जितनी आपसे बात की है जी 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 तो वही सब बात करेंगे, तो हो सकता है कि विचारधारा मेरी तो बदल ही गई है, जी जी ऑडियंस की भी बदल जाए। सर, आपने भूमिका में एक बहुत शानदार बात कही, मैं तो वहाँ से बात को उठाना चाह रहा हूँ। आपने जब भूमिका बता रहे थे पूरे कार्यक्रम की, तो आपने कहा हो सकता है कुछ लोग सहमत हों, या हो सकता है कुछ लोग सहमत ना भी हों। मुझे खूबी इस बात की में आपकी जो सबसे बड़ी ये लगी सर, एक बड़ी मशहूर लाइन है कि अगर नए विचारों को नहीं सुना जाता तो इंसान आज भी बंदर होता। बिल्कुल ठीक बात। किसी बंदर ने कहा होगा कि 4 पैर पे चलते हैं बंदर तो, किसी एक बंदर ने कहा होगा यार 2 पैर पे चल के देखते हैं, उनमें से 2-3 ने कहा होगा चलो चल के देख लेते हैं यार, मतलब नहीं भी चल पाए तो कौन सी आफत आ जाएगी। 10-12 ने कहा होगा पागल है, कहीं 2 पैर पे चला जाता है क्या। अब जिन्होंने सुन ली होगी वो आज हमारी तरह कहीं पॉडकास्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने नहीं सुनी वो अभी पेड़ों पे लटके हुए हैं। तो सुन तो लिया जाना चाहिए, आपने एक बहुत बड़ी बात की क्या सच्चे उदाहरण से इन्होंने समझाया। ऐसे ही सरल भाषा में है। इनसे और सीखेंगे। वैसे दोस्तों, मैं बता दूं, ये एक स्पोकन इंग्लिश के टीचर भी रहे हैं। 10 साल इन्होंने स्पोकन इंग्लिश पे बात करी है, लेकिन आज हिंदी में ही बात करेंगे। जी जी सर, बिल्कुल। अमर जी, सबसे पहला मैम क्वेश्चन, ये जी मैम। आपका ब्रोच बड़ा फैसिनेटिंग है।
इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आहा मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ क्या इसे। बात है। देखिए एक मैम एक नियम होता है कि कोई भी ऐसी चीज रखिए जब भी आप परेशानी में दिक्कत में आए। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम डरे घबराए हुए होते हैं तो हर एक एक वर्ड होता है पावर लाइन। तो आप अचानक वो अगर लाइन बोल दें, आपने जैसे हिंदी फिल्मों में देखो हईसा गाँवों में करके बोलते हैं, मान लो आपको ज्यादा वजन उठाना है तो आप क्या करेंगे, चलो भाई हईसा। अब हईसा कोई वर्ड नहीं है एक्चुअली, पर जैसे आप हईसा बोलेंगे तो आपकी पूरी ताकत एक जगह क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। इकट्ठी हो गई। ये वो बजरंग बली हैं जिनको जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई चुनौती है, कोई मुश्किल है, तो मैं कुछ नहीं करता, मैं इनकी तरफ देख लेता हूँ और ये कहते हैं हाँ मैं हूँ ना, मैं बैठा हुआ हूँ ना। और मैं आप देखेंगे लेफ्ट साइड लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड दिल होता है हमारा। मैं अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप भगवान में यकीन करते हैं क्या, आपके भगवान के ऊपर हैं क्या, तो मैं हमेशा कहता हूँ जिसके अंदर भगवान नहीं है उसके ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो बस भगवान जी दिल के करीब हैं और इन्हीं की कृपा है सब, तो इसलिए मैं बजरंग बली जी का नहीं, बहुत बहुत करता अच्छा, ये बहुत अच्छा हूँ। लग रहा क्या था। बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर जी, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं आता है, जी जी और लोग ना इसी उसमें हर टाइम यही बोलते रहते हैं, मंदा चल रहा है, मंदा चल रहा है, नेगेटिविटी हावी नेगेटिविटी रहती है। हैवी हावी रहती है। अगर उनसे वही बिजनेस में एक बंदा बहुत अच्छा कर रहा होता है, और उसी बिजनेस में एक बंदा हमेशा यही बोलता है, चाहे वो कोई भी, जैसे हम कोई भी प्रोफेशन ले लें या कोई बिजनेस ले लें, कि एवरी टाइम वो डाउनफॉल पर ही है। तो लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, जबकि उसी प्रोफेशन में दूसरा बंदा बहुत अच्छा कमा पा रहा है? एक्चुअली आप जी मैं सर अमर जी इसमें सर थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। जी जी एक हमारे जानने वाले भी हैं जी 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 नाराज हो जाएंगे वो। और उनका कुछ बिजनेस है। उनसे जब भी बात करो, यार काम नहीं चल रहा, अच्छा, फिर वो आके मुझे बताएंगे यार किसी का भी नहीं चल रहा पूरे बाजार में। मैं देख के आया हूँ, उसकी भी दुकान खाली है, इसकी भी दुकान खाली है, इसकी भी दुकान है। हाँ जी जी मतलब वो कहीं ना कहीं अपने लिए ना एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो उन 5 जगह नहीं देख रहे कि जो लोग कमा रहे हैं, जी जी लेकिन जी वो उन 20 जगह पे देख रहे हैं जो नहीं कमा रहे। जी नहीं तो क्यों ऐसा होता है कि आदमी नेगेटिव चीजें तो बहुत जल्दी उठा लेता है और पॉजिटिव उसके सामने है नहीं उठा रहा। सर आज की पॉडकास्ट की भूमिका में आपने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था, साइकोलॉजी। एक्चुअली आज हम पैसे की बात नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ आप मतलब पैसे की बात करने के बारे में जाना जाते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है आज आपने कहा डीप टॉक। और जब डीप टॉक पैसे के बारे में की जाती है तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे। पहली बात तो आपको ही बता दूं कि वो कमी कैसे ढूंढ लेते हैं। आपके नाम से ही मुझे एक उदाहरण याद आ गया। तो मैं अभी कल परसों की बात है, स्पेलिंग लिख रहा था, मेरे दोस्त का नाम है दीपक, तो मैंने लिखा DEEPA के दीपक। तो एक बोले नहीं यार गलत स्पेलिंग है, तो मुझे लगा ये, मैंने कहा नहीं नहीं आई नहीं, ज्यादातर हम डबल ई लिखते हैं। बोले नहीं फिर भी स्पेलिंग गलत है। मैंने कहा फिर कैसे गलत है, बोले ये बाद वाला ई पहले आएगा। तो जैसे कमी ढूंढनी होती है वो, अब उससे ही पूछिए ई तो कहीं भी लगे, बाद वाला ई कौन सा होता है, पहले वाला ही हो या बाद वाला। तो जिसको कमी ढूंढनी है ईश्वर की कृपा से वो तो ढूंढ लेगा। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी। जब मैम सवाल पूछ रहे थे तो मैम के सवाल में इस बात का जवाब था कि बोले वो बार बार ये बोलते रहते हैं, बार बार ये बोलते रहते हैं, बार बार, इसलिए तो नहीं आता उनके पास, वो बार बार ऐसा बोलते रहते हैं। मैम यहाँ पैसे और साइकोलॉजी और शब्दों की ताकत तीनों को मैं मिलाकर इसका जवाब देता हूँ आपको। तो ये जैसे कहा जाता है कि सरस्वती मुंह पर बैठती है, क्या ये सच्चाई है बहुत इसकी? बड़ी सच्चाई है। एक्चुअली मैम इसको भी मैं एक नेक्स्ट लेवल पे आपसे ले जाकर बात करता हूँ। आपको किसी ने कोई मंत्र बताया, कोई भी मंत्र बताया, एक सिंपल सा ले लेते हैं, ओम नमः शिवाय। वो कितनी बार बोलने के लिए कहा जाता है आपसे कि कितनी बार बोलिएगा, आपका जब मन है तब बोलिए। कोई कितनी बार? 108 बार 108 बार, 108 या 108 बार की 11 बार, 12 31 माला बार। 15 माला। मेरा दीपक सर सवाल, क्यों वो पहली बार में मंत्र क्यों नहीं है? एक बार बोलने से वो काम क्यों नहीं कर जाता? एक्चुअली जिस शब्द को बार बार बोला जाता है वो अभिमंत्रित हो जाता है, वो मंत्र बनता है। कोई भी शब्द पहली बार बोला गया वो केवल शब्द है, पर अगर आप उसी को रिपीट करने लग जाएंगे, रिपीटेशन उसको क्या बना देती है, मंत्र बना देती है। और मंत्र की खूबी होती है कि मंत्र सिद्ध होता है। अगर कोई मंत्र एक बार सिद्ध हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जब आप बार बार ये बोलते हैं ना कि पैसा मेरे पास नहीं आता, पैसा मेरे पास नहीं आता, पैसा मेरे पास तो नहीं आप तो आता, वही चैंट कर तो रहे वो हैं। चैंट कर रहे हो आप एक्चुअली, और अब वो मंत्र बन चुका है। और आप एक बात बताइए, आप इतने मन से तपस्या करें, फिर आपकी तपस्या भगवान फेल कैसे हो जाने दें? भगवान कहते हैं यार मेरे बच्चे की बात गलत सिद्ध ना हो जाए, मेरा बच्चा दुनिया को, मैं कहता हूँ आप बताइए, आपके पापा जी, आपके पापा जी, मेरे पापा जी, अगर मैं बाजार में किसी से कोई बात कहकर आ जाऊं कि मैं कल आपको 5,000 रुपये लौटा दूंगा,
तो मेरे पापा जी मेरी जुबान गिरने देंगे क्या? नहीं। अगर मैं ये कह के आ जाऊं कि कल मैं तुझे ऐसा कर दूंगा तो मेरे पापा जी को क्या लगेगा? मेरे बच्चे ने कहा है तो करके दिखाना है। हम सबके परम पिता कौन है? ईश्वर। ईश्वर। ईश्वर कहते हैं यार मेरा बच्चा सबसे कहते हुए घूमता है कि मेरे पास पैसा नहीं आता, मेरे पास पैसे नहीं आता, मेरे बच्चे की बात गलत सिद्ध ना हो जाए। तो वो ऊपर कुबेर से कहते हैं इनका नाम लिख लो, इन्हें कभी पैसा मत आ जाने देना, मेरा बच्चा गलत सिद्ध ना हो जाए। तो सही हो रहा है, उसके साथ गलत क्या हो रहा है? ये तो उन्होंने मेहनत कर करके हासिल किया है ना। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि ए कश्ती तेरा मुकद्दर चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया, और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। आपने बोल बोल के अपनी बात में जान डाल दी ना, तो आपकी बात कैसे खाली चली जाएगी? दरअसल हम शब्दों की थॉट पे तो मैं इसलिए नहीं जाऊंगा दीपक सर क्योंकि हमारा वो पॉडकास्ट नहीं है, पर मैं शब्दों पे 1 मिनट के लिए इस पे जरूर बोलूंगा। एक्चुअली हमारी समस्या ये है कि एक तो हमारा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, यहां तक भी चल जाता। उससे बड़ी बात यह है कि हमारे शब्द ज्यादा नेगेटिव हैं। पैसे की बात चल रही है दीपक सर, आपने नोटिस किया होगा, तो आप तो इतने सीनियर, आपसे बड़ा चेहरा इस समय फाइनेंस पे बात करने के लिए नहीं है। आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि जब कोई किसी से 5,000 रुपये मांग ले तो नॉर्मली आदमी मना कर सकता था या नहीं कि मेरे पास नहीं है? पर हम मना कैसे करते हैं? यार यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुझे 5,000 की पड़ी हुई है। नॉर्मली भी तो मना कर सकते थे। अभी कोई आपसे बोल दे, किसी से बोल दे गाजियाबाद तक चल रहे हो क्या, अरे यहाँ यहाँ मरने की फुर्सत नहीं है। और ये दोनों बातें भगवान सुन रहा होता है कि फिर यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है और मरने की फुर्सत नहीं है, तो भगवान कहता है कि मेरे इस बच्चे को कभी जहर में पैसे मत दे देना और फुर्सत मत दे देना। उसे लगता है पैसे आते ही जहर खा लेगा, फुर्सत मिलते ही मर जाएगा, तो भगवान ऊपर एंट्री करवाते हैं भाई इसको पैसे मत देना। जब आप 24 घंटे पैसे के बारे में नेगेटिव बोलोगे तो आपके पास पैसा आ कैसे जाए? साइकोलॉजी, और ये एक ट्रैपिंग है दीपक सर। मैं ये भी बताऊं मैम, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये हमारे दिमाग में पैसे के बारे में जितनी तमाम चीजें इंसान की जिंदगी को बेहतर बना सकती थी, कामयाब और खूबसूरत बना सकती थी, उन सब के बारे में हमारे दिमाग में नेगेटिव फीलिंग डाली गई है। मैं 2-3 उदाहरण देके बताता हूँ आपको। और ये कौन डाल रहा है? ये एक लॉबी सर, ये बहुत अच्छा सवाल है आपको। ये वो डाल रहे हैं जो चाहते नहीं हम तक पैसा पहुंचे। दुनिया में एक लॉबी होती है, चाहे वो कोई देश हो या कुछ भी हो, वो चाहते हैं ये मिडिल क्लास या आम आदमी आम बना रहे, चाहे वो पैसे के मामले में हो सर, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो। अब मैं आपको 3-4 उदाहरण दूंगा सर, और आप समझिएगा ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी, पर हमारे दिमाग में क्या बताया गया। अभी हम शब्दों की बात कर रहे हैं, और मैं अपने पॉडकास्ट में, अपनी ट्रेनिंग्स में हमेशा बोलता हूँ मैंने शब्दों पे बहुत काम किया है। मैं चुनौती देता हूँ, आप 1 महीने पॉजिटिव शब्द बोल लीजिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। पर शब्दों के बारे में दिमाग में क्या डाला गया है हमारे, कि बोलने से क्या होता है? बोलने से कुछ नहीं होता। और हम ये डायलॉग बाजी दुनिया में करते फिर रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। और वही इंसान जो कह रहा है बोलने से कुछ नहीं होता, उससे पूछो 2 साल से अपनी सिस्टर के घर क्यों नहीं गए? बोले जीजा जी ने ऐसा बोल दिया था। बोले ऑफिस में बॉस से बातचीत क्यों नहीं है? अरे सर बॉस ने एक दिन ऐसा बोल दिया था। बोले दोस्त से बोलचाल बंद क्यों है? दोस्त ने ऐसा बोल दिया था। सारी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए घूम रहा है, और हमें बैठ के बता रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। तो फिर तुम किस बात के लिए नाराज हो? इसका मतलब जो कुछ होता है इस धरती पे पर हमारे दिमाग में क्या फितूर घुमा दिए गए? बोलने से कुछ नहीं होता। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं सर, 90% लोगों के मुंह से सुन लीजिएगा, अरे मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जिस मोटिवेशन के दम पे हनुमान जी समुद्र को लाकर सीता माता को ढूंढ के ले आए, जिस मोटिवेशन के दम पे अर्जुन ने कौरवों की हजारों करोड़ों की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया, उस मोटिवेशन के बारे में लोगों के दिमाग में डाल दिया गया मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम था मोटिवेट हो गए तो कुछ हो जाएगा। हमारे दिमाग में एक चीज घुसाई गई है सर, पैसे को लेके भी और संबंधों को लेके भी, कि कभी भी दोस्तों से पैसे मत मांगो। रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्तों के नहीं होते। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि 2 दोस्त मिलकर स्टार्टअप शुरू करने की ताकत रखते हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि रिश्तेदार आपस में जुड़ गए तो कोई बड़ा बिजनेस कर लेंगे, तो उन्होंने पहले ही दिमाग में घुसा दिया रिश्तेदार किसी के नहीं होते, दोस्तों से कुछ नहीं। कभी दोस्तों से पैसा मत लो, तो मैंने कहा फिर मुझे दुश्मन देगा पैसा, क्यों ना लूं मैं दोस्तों से पैसा? भारत जैसे देश में मैम दिमाग में क्या दोस्तों से लू नहीं, रिश्तेदार दे नहीं, तो जाओ बैंकों से लो, दुश्मन फिर दे नहीं सर, मैं तो ये बैंकों- कहता हूँ दुश्मन नहीं दे, बैंकों से फिर लेना पड़ेगा। लेना। ये फितूर डाला गया है सर, दिस इज कॉल्ड सर ट्रैपिंग। मैं उदाहरण, और ट्रैपिंग कैसे होती है मैम अभी ये भी बताता हूँ। अच्छा चलिए इसको छोड़िए, आप एक बात बताइए मुझे, कपड़े सुखाने के लिए क्या चाहिए? रस्सी। बताइए सर। धूप चाहिए मैम। सॉरी, आप बताओ रस्सी का कपड़े सुखाने में क्या रोल है? चलिए आप बताइए। हमने जैसे सब बोला ना। ये जो मैंने ये किया था ना, ये आपके दिमाग में रस्सी डाल दी, और ऐसी हजारों रस्सियां सर हमारे दिमाग में घुसाई गई हैं। जो एक आप सोच के तो देखो, कपड़े सुखाने में सबसे लीस्ट अगर किसी की जरूरत है तो रस्सी की है। आप बेड पे डाल दो, पलंग पे डाल दो, रेलिंग पे डाल दो, लेकिन छत पे आपकी डाल, जो वो हैंड ये लैंग्वेज थी, तो मैम ऐसी रस्सियां लाखों हमारे दिमाग में घुसा दी गई हैं, और हम उनको बस ढो रहे हैं।
पैसे के बारे में इतना नेगेटिव हमारे दिमाग में घुसा। और वो टैपिंग कैसे होती है सर, उदाहरण देके बताता हूँ, पैसे को कितना नेगेटिव बनाया गया है। पुरानी हिंदी फिल्में देखी सर, पैसे को लेकर मैं उस पे आ रहा था। पैसे को हमारे यहाँ मिडिल क्लास में खास तौर से हीरो के तौर पे दिखाया जाता है, अच्छे के तौर पे, बुरे के तौर पे। बुरे के तौर पे सर, हमारे डायलॉग्स देखे आपने? पैसा हाथ का मैल होता है, पैसा रिश्तों में दरार डाल देता है, पैसा भाई भाई के बीच लड़ाई करवा देता है। और एक टर्म होता है मैम सर, एक टर्म होता है टेलीकिनेसिस। टेलीकिनेसिस बोलते हैं कि इवन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की भी मेमोरी और फीलिंग्स होती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे हम स्टेज पर जाते हैं तो स्टेज को टच करके जाते हैं, इसका मतलब हम ये जानते हैं भाई स्टेज को कैसे पता चला मैंने इसके पैर छुए, इसका मतलब हम ये मानते हैं नहीं भाई यार स्टेज को पता चला। कार लेकर, सॉरी, जब हम कार लेकर आते हैं तो उसको मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा पूजा के लिए ले जाते हैं। कार को कैसे पता चला मेरी पूजा हुई है? हमने रामायण महाभारत देखी है, राम जी भगवान या अर्जुन जी जब तीर चला रहे हैं तो पहले तीर को प्रणाम करते हैं। तीर को कैसे पता चला मुझे प्रणाम किया गया है? इसका मतलब हम ये मानते हैं कि नए नॉन लिविंग चीजों में भी मेमोरी और फीलिंग होती है। पैसा भी नॉन लिविंग है। अब आप सोचिए मैं घर बैठ के डायलॉग क्या मार रहा हूँ, पैसा हाथ का मैल होता है, पैसा भाई भाई के बीच में झगड़ा करवा देता है, पैसा रिश्तों में दरार डाल देता है। ये सारी बातें खेत पे खड़ा पैसा सुन रहा होता है, वो कहता नहीं, पैसा बिगाड़ देता है। हाँ बिगाड़ देता है। वो कहता नहीं भैया के रिश्तों में दरार नहीं डालेंगे, हम इनके घर ही नहीं जाते। वो कहता नहीं यार इनके बीच में खटास नहीं डालनी, चल एक काम करो वापस चल दो, पैसा पलट के चला जाता है। हम डायलॉग बाज लोग हैं मैम पैसे के बारे में। अब ये ट्रैपिंग हुई कैसे दीपक सर समझिएगा, पुरानी हिंदी फिल्में देखिए, पैसे को विलन के तौर पे मैं बताता हूँ कैसे। सर बड़ा बंगला किसके पास दिखाया जाता था पुरानी फिल्मों में, हीरो या विलन? विलन। लंबी कार किसके पास होती थी मैम? विलन के पास। पाला लंबी वाली सूट बूट में आपने देखा होगा हमेशा किसको दिखाया गया? विलन को। लंबा सिगार कौन पी रहा है? विलन। और हीरो, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हर फिल्म में हीरो या तो मैकेनिक मिलेगा सर या मजदूर मिलेगा सारी फिल्मों में, या गरीब मिलेगा। अब टैपिंग सुनिए सर, हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया गया कि अगर हीरो बनना चाहते हो ना तो गरीब बने रहो, मैकेनिक बने रहो, स्ट्रगल करते रहो, वरना पैसा आ गया तो तुम विलेन मान लिए जाओगे। और हम डायलॉग बाज लोग हैं, हम डायलॉग नहीं मारते, हमने पैसा नहीं इज्जत कमाई है। मैं कहता हूँ भाई साहब आपको बनिया 10 रुपए का धनिया उधार नहीं दे रहा, वो इज्जत है कहाँ, हमें मिलवा दो जरा, एक बार दिखवाओ कहाँ है वो। पैसे के बारे में सर, मैं जब स्पोकन इंग्लिश का आपने जिक्र किया तो सुनिएगा प्रैक्टिकल व्यवहारिक, मैं मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है सर, अमर चौधरी ऑफिशियल के नाम से। बट यू आर टू गुड, मैं रुक नहीं पाई ये बीच में बोल अरे मैं, ये मेरे लिए बड़ा परम सौभाग्य है। तो मैं एक उस पर एक सीरीज चलाता हूँ सर। सौभाग्य शायद मुझे लग रहा है हमारा मेरा और है। मेरी ऑडियंस का है, क्योंकि आज जितना ये ऑडियंस हंसने वाली है जी जी जी, मुझे नहीं लगता आज से पहले मेरे किसी भी पॉडकास्ट में इतना कोई हंसा होगा। और सर अब जैसे मैं हंसने के ऊपर बात करता हूँ सर, मैं पॉइंट दूसरी तरफ चला जाएगा। हंसने से महत्वपूर्ण सब महत्वपूर्ण ये है कि वो बातें जो हमारे दिमाग में बहुत सीरियस, मतलब सीरियस होने की भी, मैं वो टैपिंग जो मैं बात कर रहा था ना सर, हमारे दिमाग में ये भी बैठाया गया था आज से 10-15 साल पहले तक, जो पढ़े लिखे समझदार बहुत वैसे होते हैं ना साइंटिस्ट टाइप के लोग, वो बड़े धीर गंभीर होते हैं। हंसते हुए लोग आपको जितने भी मिलेंगे उनको क्या बोला जाता था? फालतू। फालतू। और ये भी एक चालाकी थी मैम, वो चाहते ही नहीं थे हम खुश रहें, वो चाहते ही नहीं कि हम हंसें। और इसका मैं सिद्ध करके बताता हूँ आपको, जबकि मैं उल्टा कहता हूँ सर। दीपक सर आपने बात छेड़ी है तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, हालांकि हमारे पॉडकास्ट का विषय नहीं, पर एक उदाहरण देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर जितने आपने आज तक कॉमेडियन देखे हों, जितने कॉमेडियन देखे हों, दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक हैं वो। आप कभी जॉनी लीवर, जाकिर खान साहब, कपिल शर्मा जी, महमूद साहब, आप इनके कभी जगदीप जी, असरानी जी, किसी भी कॉमेडियन, चार्ली चैपलिन से बड़ा कोई दार्शनिक आज तक धरती पे हुआ है क्या? जितने भी कॉमेडियन मिलेंगे सारे फिलोसफर और दार्शनिक मिलेंगे। सिद्ध करके बताता हूँ सर। आपने कोई रिश्तेदारी में, जान पहचान में ऐसा कोई देखा है जो गीत या कविताएं लिख लेता हो? हाँ। जान पहचान में, स्कूल लाइफ में कहीं भी कोई तो होगा। हाँ। मिल जाते होंगे, कविता लिख लेते हो। ऐसे भी देखे होंगे जो गीत लिख लेते हो मैम। ऐसा भी देखा होगा सर जो कहानी लिख लेता हो। मैं आपको 20 साल का समय देता हूँ, एक व्यक्ति ढूंढ के ला के दिखाइए अपनी जान पहचान में जो चुटकुला लिख दे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल ब्रेन चुटकुला लिखता है सर। एक्चुअली जो सबसे उपजाऊ और सबसे दार्शनिक दिमाग है, केवल वो चुटकुला लिख सकता है, क्योंकि कोई भी चुटकुला एक्चुअल में है वो बंदा, तो आप उसकी पर्सनैलिटी देख लेना मैम, फिर जो एक्चुअल चुटकुला लिखता हो। रीजन ये है मैम कि दरअसल चुटकुले होते ही नहीं, हंसना होता ही नहीं। ये भी सर हमारे दिमाग में बैठा दिया गया। अब लोग हंसने से भी इसलिए बचते हैं, कोई हल्का समझ लेगा हमें। तो हंसना, टैपिंग बताई ना मैंने, वो चाहते ही नहीं थे कि हम इन सब चीजों पे बात करें। अब मैं आ रहा था पैसे वाली बात पे सर। मैं स्पोकन इंग्लिश का आपने एक एग्जांपल दिया सर, मैं एक स्टोरी दिया करता था सर अपने बच्चों को, और मैं चैलेंज करता हूं मैम, मैंने कम से कम 1 लाख बच्चों को स्टोरी दी है।
सेम स्टोरी बनती है, मैं चुनौती के साथ देता हूँ और आपको भी देता हूँ सर, आप किसी से पूछ लेना ये स्टोरी। स्टोरी में क्या होता था मैम, 2 बॉयज, अ गर्ल एंड अ डायमंड, और मैं कहता था इन चारों कैरेक्टर को मिला के कोई स्टोरी बना के लाना। तो बच्चे स्टोरी कहाँ से शुरू करते थे, देयर वर 2 बॉयज, दे वर फ्रेंड्स, वो दोस्त थे। एक का नाम ए रख देता हूँ, एक का नाम बी रख देता हूँ। अब आप बताइए मैम, ए और बी दोनों अमीर होंगे, दोनों गरीब होंगे, या एक अमीर इस स्टोरी में और एक गरीब? जो 90% क्या बनेगी स्टोरी? एक अमीर एक गरीब। मैं कहता हूँ ये कौन से दोस्त देखें आपने ऐसे दोस्त कहीं? पर जितनी भी स्टोरी बनती है उनमें एक अमीर दिखाया जाएगा, एक गरीब दिखाया जाएगा। अब जो मैं मेन चीज पे लाना चाह रहा हूँ, जो पैसे के साथ हमारे साथ टैपिंग की गई, ए गरीब है और बी अमीर है, ए गरीब और बी सर अमीर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताना मैम, जो गरीब है उसको मेहनती दिखाया जाएगा या आलसी? मेहनती। मेहनती। ईमानदार या बेईमान? ईमानदार। अय्याश या कैरेक्टर वाला सर? फुल कैरेक्टर। अब अमीर वाले पे आ जाओ, मेहनती या आलसी? आलसी। ईमानदार या बेईमान? बेईमान। कैरेक्टर वाला या अय्याश? अय्याश। हमारे दिमाग में घुसा दिया गया सर कि अगर मेहनती, ईमानदार और कैरेक्टर वाला कहलाना चाहते हो तो गरीब बने रहो, क्योंकि अमीर बन गए तो कैरेक्टर लेस कहलाए जाओगे, अमीर बन गए तो तुम्हें आलसी बताया जाएगा, अमीर बन गए तो तुम्हें बेईमान बताया जाएगा। इसलिए इस देश की सबसे बड़ी समस्या आप कभी देख लेना, जो बिजनेस में ग्रो करता है हम उसको ये बोलने लगते हैं अरे जमीर बेच के कमाया है, अरे झूठ बोल के कमाया। आप किसी को भी देख लें, जो भी ग्रो करेगा उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया या आसपास ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा कि उसके, क्योंकि पैसे को यहाँ दिमाग में ही क्या बैठा दिया गया, पैसा कमा लिया इसका मतलब झूठ बोलता होगा, बेईमानी करता होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ करता होगा। और हम लोग डायलॉग, मैं फिर बता रहा हूं ना, हम इन चक्करों में हम लोग कभी भी पैसे के करीब आ ही नहीं पाए। हमने पैसे के बारे में इतना नेगेटिव बोलना अब आप ही बताइए सर, आप दोनों, मैं आपके घर आ रहा हूँ, आप दोनों मेरे बारे में कह रहे हैं अमर बहुत बुरा है यार, अमर तो आएगा हम दोनों के बीच में ना चुगली करेगा और झगड़ा करवा देगा, अमर आपके घर आएगा क्या? तो सेम पैसे के साथ हो रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है तमाम लोगों से, आप कुछ भी नहीं कर सकते पैसे के लिए, कुछ भी नहीं, तो कम से कम इस पैसे के बारे में नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए। आप तो सिर्फ इतना कर लीजिए, आप सिर्फ इस पैसे के बारे में और भी कुछ ना तो पैसे को अच्छा ही बोलना शुरू कर दीजिए, तो पैसा है भी सच में अच्छा। मैं सही बताऊं आपको, एक ट्रैपिंग और बताता हूं मैम, आपने अगर बात, सर बहुत बहुत आभार इस विषय को छेड़ने के लिए। एक ट्रैपिंग और बताता हूं, और वो पैसे के साथ भी। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है सर, क्या पैसे से सच्ची खुशी खरीदी जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल खरीदी जा सकती है। ये कमाल का जवाब है सर आपका, और ये सवाल एक्चुअली अपने आप में ट्रैपिंग है सर। मैं लोगों से पूछता हूं, क्या पानी पीने से सच्ची खुशी मिल सकती है? बिल्कुल। मैं इसको दूसरा पेश करके दूसरे तरह, क्या जूते पहनने से सच्ची खुशी मिल सकती है सर? मेरा ट्रैपिंग समझना मैम क्या है, जूते मैं खुशी के लिए पहन रहा हूं क्या? जूते मैं अपनी भाई कांटा ना चुभे इसलिए पहन रहा हूं ना, तो जूते को खुशी से कनेक्ट किसने कर दिया खामखाई? तो मैं कहता हूं पैसे को खुशी से जबरदस्ती कनेक्ट क्यों कर रहे हो आप लोग? अब पैसे को नेगेटिव दिखाने के लिए कितनी चालाकी से उन्होंने एक सवाल पैदा किया कि पैसे से सच्ची खुशी मिलती है क्या? 90% जवाब क्या आएगा? नहीं। और वो कहेंगे फिर पैसा क्यों कम है? मैंने कहा भाई पैसे का खुशी से लेना देना क्या था? ये आपने सवाल ही, ये सवाल आए कहां से? कुछ सवाल इतनी चालाकी के साथ इस दुनिया में बनाए गए सर, हमें पता भी नहीं चलने देते, और दो खूबसूरत चीजों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं जो एक दूसरे की सपोर्टिव हो सकती हैं। मैं कॉलेज में था, एक मुझसे एक बच्चे ने, देखो मैं ट्रैपिंग बताता हूँ कैसे होती है सर चीज़ों के खिलाफ, साइकोलॉजी ऑफ मनी पे हम बात कर रहे हैं, और साइकोलॉजी हर चीज़ से जुड़ी होती है। एक सवाल पूछा एक मेरे साथी ने, मेरे क्लासमेट ने, कि अमर भाई एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ आपके माता पिता हैं, आप किसको चुनेंगे? मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे दूंगा, बस मेरा एक सवाल है। बोले जी क्या? मैंने कहा वो माँ बाप ढूंढ के ला जो 1 करोड़ रुपए से अलग होते हैं। ये कौन से माँ बाप है जो कहते हैं कि या तो 1 करोड़ को चुन या हमें चुन? मैंने कहा मेरे माँ बाप तो कहेंगे यार 1 करोड़ उठा और हमें साथ में रख। ये माँ बाप हैं कौन से? ये आप सवाल लाए कहां से हो? किसने पूछ लिया ये सवाल? पर ये सवाल पूछ पूछ के, अब आप गौर करिए सर, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू वांट, फैमिली और मनी? इस सवाल की सबसे बड़ी चालाकी बताता हूं सर, इसने सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि बेटा अगर फैमिली का तरफ ध्यान दिया, फैमिली को प्यार किया, फैमिली चाहिए, तो तू जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। और बच्चे ने सोच लिया नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, और उसके लिए वो उस फैमिली से नफरत करने लगा जिसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। फैमिली उसको पैसे कमाने से रोक रही थी क्या? पर उन्होंने सवाल ही कितनी चालाकी से पूछा। आप कभी भी सवाल सुनिएगा, सवाल ही कैसे बनाए जाते हैं। व्हाट डू यू वांट, लव और मनी? यानी ये सवाल क्या कह रहा है कि पैसा मिला
तो प्यार नहीं मिलेगा, प्यार मिला तो पैसा नहीं मिलेगा, जबकि उल्टा है इसका। मैं तो ये कहता हूं जब गरीबी मेन गेट से एंट्री लेती है फिर तो प्यार खिड़की से कूद के भाग जाता है। ये तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे और उन्होंने बड़ी चाल। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा सर, आई हैव बीन इनटू इंटरव्यू ट्रेनिंग, तो मुझसे एक सवाल पूछा, और ये कॉर्पोरेट में भी क्या तमाम जगह डिबेट चलते हैं, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस। किसी साहब ने मुझसे सवाल पूछा, मैंने एक सेकंड उनकी तरफ देखा, बोले क्या हुआ? मैंने कहा एक आदमी ढूंढ के ला जिसमें एक्सपीरियंस हो और नॉलेज ना हो। ये कौन सा आदमी है? आप मुझे एक्चुअल में बताओ मैम, ये कौन सा प्राणी है इस धरती में जिसपे एक्सपीरियंस तो है पर नॉलेज नहीं है? तो फिर उसमें एक्सपीरियंस किस चीज का है? टाइम पास करने का? आप जबरन ऐसे सवाल पूछकर और इस चक्कर में एक डिबेट खामा खा वाली शुरू कर दी कि जहां नॉलेज से महत्वपूर्ण क्या एक्सपीरियंस। इसलिए सवाल चलते हैं फ्रेशर या एक्सपीरियंस। मैं कहता हूं ये तो आपस में दोस्त थे जिनको हमने एक दूसरे का क्या बना दिया, दुश्मन बना दिया अच्छे खासे बैठे बैठे। इसलिए मैं कहता हूं सर, मैंने इस पर एक थ्योरी दी, एक लाइन दी कि इंग्लिश वाला OR, इंग्लिश वाला और हटाइए, हिंदी वाला और जोड़िए, प्यार और पैसा, परिवार और पैसा, नॉलेज और एक्सपीरियंस। और ये मुझे सबक कहां से मिला सर, कि आज से 10-12 साल पहले की बात है, मेरे घर एक चाचा जी आ गए मेरे। मैंने पूछा चाचा जी क्या लाऊं, क्या लोगे, क्या लाऊं, हलवा या खीर? चाचा जी बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी है क्या? भाई दोनों दे दे। तो मैं भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना इंसान अपने आप से क्या सवाल पूछ रहा है कि पैसा या परिवार? क्यों हम इतने कमजोर हैं क्या? हम इतने कमजोर हैं क्या? क्या भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना परिवार और पैसा एक साथ नहीं कमा सकती? पर नहीं, दिमाग में फितूर बैठा दिया गया। दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। और इस ट्रैपिंग की वजह से आज रिश्ते आपस में टूटते जा रहे हैं। चाहे रिश्ता पैसे से हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे वो तमाम माँ बाप के रिश्ते हों, सब टूट गए जबकि किसी को पता ही नहीं था वो टूटे क्यों थे। तो दिस इज कॉल्ड सर ट्रैपिंग, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो मैं तमाम सुनने वाले से, शानदार आपकी ऑडियंस है सर, मैं तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ज़्यादा भी कुछ ना कर पाएँ तो सिर्फ रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में, देश के बारे में, खास तौर से पैसे के बारे में पॉजिटिव बोल लीजिएगा। दुनिया क्या सर, ऐसा, हाँ, क्या ऐसा बोलें जो हम इस पैसे को अट्रैक्ट कर पाए? आप तो सिंपली सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, आप बोलिए मेरे पास। अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ पूछ ली आपने सर। मेरी बस एक रिक्वेस्ट इसमें रहेगी, जब आप ऐसा कुछ बोलें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ना बोलें, या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलें या प्रेजेंट परफेक्ट में बोलें। अब मतलब क्या है, एक होता है कि मैं पैसा मेरे पास आएगा, मेरे पास बहुत पैसा है, यस यस, वो है एक्चुअली सर। और ये सर मैं पैसे को साइकोलॉजी से जोड़ता हूँ, तो एक एग्जांपल और देता हूँ दीपक सर, क्योंकि आपने शुरुआत एक बहुत अच्छे तरीके से करी थी। कारण क्या है, कुछ लोग बहुत कमा रहे हैं, मार्केट सेम है सर, दुनिया सेम है, इंडस्ट्री सेम है, तो फिर गड़बड़ कहाँ है? कुछ ना कुछ तो होगी गड़बड़, कहीं तो प्रॉब्लम होगी, और हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं मार्केट में। मेरा ये कहना है सर कि उम्र भर हम ये खता करते रहे, धूल चेहरे पे थी और आईने सफा करते रहे, प्रॉब्लम कहीं और थी, प्रॉब्लम कहीं और ढूंढ रहे, हम सबको मालूम था। एक साहब डॉक्टर के पास पहुंचे, बोले डॉक्टर साहब मेरे तो पूरे शरीर में दर्द रहता है, मैं यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, पूरे बदन में दर्द रहता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है, यहाँ उंगली लगाता हूँ पूरे शरीर में दर्द है, यहाँ उंगली लगाता हूँ तो दर्द होता है। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया, पता चला उंगली में फ्रैक्चर है। अब वो जहाँ जहाँ भी उंगली लगाए वहाँ वहाँ दर्द है। तो मैं कहता हूँ जब आपको इस सारी दुनिया में, मार्केट में, दुनिया में दर्द दिखे तो एक बार नजरिया नाम की उंगली भी चेक कर लीजिएगा। 90% केस में दर्द इधर ही मिलेंगे आपको। तो वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो आपके अच्छा, अब मैं शब्दों पे इतनी क्यों बात कह रहा हूँ सर, बदलना हमें थॉट प्रोसेस ही है मैम, पर हमारे हाथ में थॉट प्रोसेस नहीं होता एक्चुअली, हमारे हाथ में होते हैं शब्द। अगर मैं अभी आप दोनों से या मैं तमाम जो हमारे सुन रहे हैं उनसे कहूँ भाई कल से पॉजिटिव सोचना, तो ये क्या मेरे पॉडकास्ट का इंतजार कर रहे थे? अरे यार अमर सर, पहले तो हम सोच रहे थे नेगेटिव सोचना है, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। तो यहाँ कोई बटन थोड़ी लगा हुआ है सर कि नेगेटिव सोच, पॉजिटिव सोच लेंगे। इनके हाथ में, मेरे हाथ में, आपके हाथ में थॉट्स हैं ही नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में आने से रोक ही नहीं पाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं? पर उन नेगेटिव थॉट्स को शब्दों के रूप में बाहर आने से तो रोकना आपके ही हाथ में है ना। मैंने सोचा मेरी किस्मत बहुत खराब है, सोच लिया, मैं बोल नहीं रहा ऐसा। मैं बताता हूँ 10-15 दिन में चेंज क्या आ जाएगा उनकी लाइफ में, और चाहे पैसे को लेकर या किसी भी चीज को। मैं बताता हूँ सर, जब आप, अच्छा मैं आपके घर आता हूँ सर, मैंने बैल बजाई और आपने मुझे देख लिया,
और आपने मैम दरवाज़ा नहीं खोला सर, आपने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं अगले दिन फिर आया, बेल बजाई, आपने मुझे देख लिया पर दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरे दिन फिर बेल बजाई, दरवाज़ा, चौथे दिन मैं आपके घर आऊँगा क्या? मुझे अपनी क्या फ़ील हो रही है? बेइज़्ज़ती, इंसल्ट किया जा रहा है। मैं अपने आप को क्या फ़ील कर रहा हूँ? इग्नोर्ड। सेम चीज़ थॉट्स के साथ होती है सर। पहले दिन दिमाग में थॉट आया, पैसा मेरे पास नहीं आ रहा। थॉट आया, उसके लिए मुँह का दरवाज़ा मत खोलो। दरवाज़ा तो ये है ना, उसे बोलो मत आप। अगले दिन फिर वो थॉट आएगा, अरे यार मेरी किस्मत में तो पैसा ही नहीं है। पर इस थॉट के लिए आप मुँह का दरवाज़ा मत खोलो। तीसरे दिन फिर थॉट आएगा, चौथे दिन थॉट को लगेगा, अरे ये तो बेइज़्ज़ती कर रहा है मेरी, ये तो इग्नोर कर रहा है मुझे, मेरी तो इंसल्ट की जा रही है। ले, मैं इनके घर में आता ही नहीं। आना बंद हो जाएगा सर थॉट। तो मैं कहता हूँ आप शब्दों को रोक पाएँगे, थॉट्स को नहीं रोक पाएँगे। जिसको आप रोक सकते हैं बस आप उसको रोक लो। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ दूसरा सामने वाला अपने आप मर जाएगा। तो आप पैसे के लिए अगर एक रिक्वेस्ट मैं ये ज़रूर करता हूँ, बोलिए कि पैसा मेरे पास आ रहा है, बोलिए कि पैसा मेरे पास बहुत है और बोलिए पैसा बहुत खूबसूरत चीज़ है। उसके बाद मेहनत भी करनी है। ऐसा नहीं कि बोलने से पैसा आने लग जाएगा। हाँ, मेहनत करिए, काम करिए पर बोलते ही रहिएगा। फिर आप देखिए ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं सर, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आएँगे। सर, मैम। अमर जी, ये आपने बताया कि पैसे के लिए अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। ऐसे ही जो हमारे देश में बहुत अंधविश्वास हैं, हाँ जी। उनको कैसे दूर किया जाए? लाइक बिल्ली क्रॉस कर गई तो हम रोड क्रॉस नहीं करते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। और भई तमाम तरह के छींक आ गई तो थर्सडे जाइए को मत। सिर नहीं हाँ, धोना चाहिए, हाँ ट्यूसडे जी, को बाल नहीं कटाने चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। एम्पल ऑफ थिंग्स। तो अ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं मैम। हालाँकि इसका तो एक साइंटिफिक, देखिए मैम, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस थिंग, लेकिन मैं 1-2 उदाहरण ज़रूर दे सकता हूँ आपको। एक्चुअली जो दुनिया में तमाम चीज़ें बनाई गई थीं, वो बड़ी प्रैक्टिकल थीं उस समय। जैसे हम कहते हैं रात में नाखून मत काटिए, तो उसका लॉजिक ये था, पहले नेल कटर तो थे नहीं। अंधेरा तो होता था। लॉजिक तो ये था कि भई अंधेरा हो गया, आप चाकू से या ब्लेड से काटेंगे, कट जाएगा। लाइट बहुत रहती नहीं थी, बल्ब जलते नहीं थे, वो डिबिया हुआ करती थी पहले, लालटेन। तो ये लॉजिक था। एक्चुअली ये विषय हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात बताता हूँ मैम, जब भी हमें किसी को बुरे काम से रोकना होता है, तो धर्म एक बहुत बड़ा तरीका होता है कि उसको धर्म के माध्यम से बुरे काम से रोक दिया जाए। अदरवाइज़ वो रुकेगा नहीं। पर धीरे-धीरे हम समझ नहीं पाए कि ये पर्पस ये था कि हमें बुरे काम से रोका जाए। धीरे-धीरे हमने उसे किसमें बदल दिया? सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन में, अंधविश्वास में। एक साहब कथा किया करते थे। जैसे ही वो कथा शुरू करें, तो वहाँ बिल्ली आ जाए, तो उनकी कथा में डिस्टर्बेंस हो, तो वो अपने शिष्य से बोलते थे, भई इस बिल्ली को बाँध दो। फिर बिल्ली अगले दिन आ जाए, फिर बोलें वो बिल्ली को बाँध दो, फिर अगले दिन आ जाए, फिर बिल्ली को। धीरे-धीरे लंबा समय चलता गया। वो बिल्ली मर गई, उसके बच्चे हो गए, वो बच्चे आने लगे, बोले बिल्ली को बाँध दो। धीरे-धीरे साहब भी चले गए, गुरुजी भी चले गए। 10, 20, 25 साल चले गए, तो नए गुरुजी आए, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के गुरुजी आए और सामने गुरुजी बैठे हैं, सामने पब्लिक बैठी हुई है। सब पूछ रहे हैं कथा क्यों नहीं शुरू हुई? बोले अभी बिल्ली नहीं आई ना, पहले बिल्ली को बाँधेंगे फिर कथा शुरू होगी। उन्हें 20 साल बाद ऐसा लगा कि पहले बिल्ली बाँधी जाती है, फिर कथा शुरू करी जाती है, कोई नियम है। उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि बिल्ली तो बीच में आ रही थी इसलिए बाँध रहे थे। तो 90% बिल्लियाँ ऐसी ही चल रही हैं अंधविश्वास के नाम पे। उसमें बस थोड़ा-सा अवेयर होना है मैम, जागरूक होना है, ज़ाहिर-सी बात है। लोग अगर इतना सोचना शुरू कर दें कि भई इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। और अब बदलाव है मैम, मैं ये तो मानता हूँ अब पहले जैसे बहुत ज़्यादा ये रहा मैम। बल्कि अगर आपसे कहूँ ना, ये जो आप बात कर रहे हैं इसको मैं, अगर आप इजाज़त दें तो दूसरे एंगल पे ले जाता हूँ। हम में से 80% चीज़ें ऐसी ख़त्म हो चुकी हैं। पर आप देखिएगा कुछ लोग इस चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देते। वो ऐनी ऐसी बातों की बातें ज़रूर करते हैं, कभी भी आप नोटिस कर लेना। क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए मार्केट है ये, कुछ चीज़ों के लिए बाज़ार है ये, तो वो इस चीज़ को कभी भी ख़त्म होने देते नहीं हैं। जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बहुत सारी चीज़ें अब पहले जैसी नहीं है। नहीं रही हैं, पर वो फिर भी इसकी चर्चा करते रहेंगे, ताकि भई उनका काम चलता रहे, उनका बाज़ार चलता रहे। तो अब चीज़ें वैसे बहुत सारी इस तरह की सेटल्ड हैं। अभी आपने 5 मिनट पहले ये कहा कि कोई मेरे पॉडकास्ट का वेट तो कर नहीं रहा था कि पॉजिटिविटी का कोई बटन है वो दबा दे। बिल्कुल है सर। लेकिन यदि कोई पॉजिटिविटी का बटन है हाँ जी। और कोई उसे वाक़ई इस पॉडकास्ट के माध्यम से दबाना चाहता है, हाँ जी। तो वो कुछ चंद हरकतें या हैबिट्स हाँ, क्या या बात है! कुछ आदतें हाँ। या शब्द ऐसा क्या करे जो लाइफ में अपने में वो परिवर्तन ला सके? सर मैं थैंकफुल आपको विशेष तौर से इस सवाल के लिए हूँ। भाई साहब, उसका कारण बताता हूँ सर। बेसिकली हम ऊपर-ऊपर बातें कर लेते हैं चीज़ों की। नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड की बात कर ली, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बात कर ली। आपने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सवाल याद दिला दिया सर। इंदौर में एक कॉलेज था सर, अब तो शायद टूबा कॉलेज करके, इंदौर से मेरी कर्मभूमि रही इंदौर। मैं एक सेशन ले रहा था।
तो मैं इसमें कह रहा था कि 3 तरह की विल पावर आपने थैंक यू सर ये सवाल के लिए। 3 तरह की विल पावर मैं उनको बता रहा था भाई 3 तरह की विल पावर होती हैं। एक आइस विल पावर, नाम से ही समझ में आता है जरा से में पिघल जाएगी। एक होती है चॉकलेट विल पावर, थोड़ी सी चलेगी पर पिघल जाएगी। एक होती है आयन विल पावर, मैं लोह इच्छा शक्ति, इरादा मजबूत हो। तो मैंने कहा जिंदगी में कामयाब होना है, मैं बोल रहा था कि जिंदगी में कामयाब होना है तो आपके अंदर आयन विल पावर होनी चाहिए, लोह इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक बच्चे ने हाथ उठाया, मैंने कहा हाँ बेटा पूछो। बोले सर आप कह रहे हैं कि कामयाब होने के लिए आयन विल पावर होनी चाहिए, आपको क्या लग रहा है? आपके सेमिनार से पहले मैं ये सोच रहा था कि आइस विल पावर होनी चाहिए। बोले ये तो मुझे आपके सेमिनार से पहले भी पता थी। मेरा सवाल तो ये है कि अगर मेरी ऑलरेडी आयन विल पावर है तो मुझे आपका सेमिनार अटेंड करके मिला क्या? और अगर मेरी आइस विल पावर है तो मुझे आपका सेमिनार अटेंड करके मिला क्या? मेरी तो अभी भी क्या है? आइस विल पावर है। मुझे तो ये बताओ कि मैं आइस विल पावर को आयन विल पावर पे कैसे ले जा सकता हूं? ईश्वर की कृपा है सर। मैं उदाहरण देता हूं सर, जो मैंने कहा हैबिट डेवलपमेंट पे ये उदाहरण है। मैं नई चीजों की, हमसे ये तो कहा जाता है नई हैबिट्स डालिए, हमसे ये तो कहा जाता है नई आदतें डालिए, पर हम उसका प्रोसेस नहीं समझा पाते, हम उसका तरीका नहीं समझा पाते। और मैं ये कहता हूं कि सर कोई भी नई आदत डालने के लिए आपको खुद पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। हम सब ने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है मैम। लॉ ऑफ इनर्शिया हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से रहा हूं, तो जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु हजारों साल भी उसी अवस्था में रहेगी या रहेगा जिसमें वो है, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल बाह्य दबाव ना लगाया जाए। हमारे लोगों को ये सिखा दिया गया अंदर से बदलो, अंदर। मैंने कहा साहब नहीं, बदलाव अंदर से थोड़ी बदलाव आते हैं। बदलाव लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स डालना पड़ेगा। अब मैं वो जवाब देता हूं, मैंने उस बच्चे से क्या कहा। मैंने कहा यार ये जो तो एक थ्योरी है सर यहाँ हैबिट डेवलपमेंट पे जो मैंने बनाई, एंड दैट इज कॉल्ड GST। उससे कनेक्ट करूंगा, आपके फील्ड की थ्योरी है सर, दैट इज कॉल्ड GST। जब भी कोई नई आदत डालनी हो सर, आपको लगता है मैं नेगेटिव सोचता हूं और पॉजिटिव सोचना है, आपको लगता है मैं सुबह उठ नहीं पाता, मुझे उठना है, आपको लगता है मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचता, मुझे टाइम पर पहुंचना है, अपने आप को फोर्स करिए, अपने आप को 3 चीजें दीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड GST। जी मतलब ग्रीड, लालच। ये भी हमारे दिमाग में बैठा दिया गया सर, लालच बुरी बला है। मैं उल्टा कहता हूँ, जब आप किसी सही चीज के लिए लालच मन में पैदा करेंगे तो आप उसके लिए इंस्पायर्ड होंगे। पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, अब लालच क्या है। मैंने कहा अपने आप को लालच दो कि सुबह उठूंगा, जिम जाऊंगा, फिट रहूंगा, फिजिक लगेगी ऋतिक रोशन जैसी, गुड लुकिंग हो जाऊंगा, पर्सनैलिटी खिल जाएगी। अपने आप को लालच दो। अब ये लालच आपको उठवाएगा। उसने कहा सर फिर भी ना उठ पाऊं मैं सुबह, तो वो पूछ रहा था कि सुबह उठना है मुझे तो कैसे आदत डालूं। मैंने कहा ग्रीड योर सेल्फ, बोल सुबह उठूंगा मतलब लाल मतलब गुड लुकिंग हो जाऊंगा, पर्सनैलिटी फिट हो जाएगी, टमी अंदर हो जाएगी, अच्छा लगूंगा, ग्रीड योर सेल्फ। उसने पूछा सर मैं फिर भी ना उठूं तो मैंने कहा यस, स्लैप योर सेल्फ, चांटा मारो। बोले जी मतलब? मैंने कहा अपने आप को मजबूर करो। बोले सर मतलब? मैंने कहा सुबह 5 बजे उठता है, आंख नहीं खुली, आंख नहीं खुलती। बोले हाँ सर। मैंने कहा अपने छोटे भाई से कह के सो जा कि अगर मैं 5 बजे ना उठूं तो चांटा मार के उठाए। पिछले 12 साल से छोटा भाई इसी दिन का इंतजार कर रहा है। 4:30 बजे उठ के 4:45 बजे छोटा भाई गाल के ऊपर ऐसे बैठा हुआ मिलेगा, और अगर तुम्हारी 5 बजे आंख नहीं खुली तो कान पे इतना जोर का चाटा मारेगा, अगले दिन 4:30 बजे आंख खुलेगी। स्लैप योर सेल्फ, अपने आप को क्या करिए? मजबूर करिए। मैं बताऊंगा मजबूर कैसे। मुझसे आपने इंग्लिश का जिक्र किया तो सर बच्चे पूछते सर हम इंग्लिश कितने दिन में सीख जाएंगे? मैंने कहा 3 चांटों में। बोले सर मतलब? मैंने कहा जितने भी दोस्त हैं सबसे बोल दो कि अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो चांटा मारें। मैं कहा दोस्त तो बड़े ईमानदार होते हैं सर, सारा काम धंधा छोड़ के तेरे साथ ही घूमेंगे सिर्फ इस चक्कर में कब तू हिंदी बोले और कब मैं चांटा मारूं। और मैंने कहा तीसरे चांटे में तेरे ही मुंह से निकलेगा एक्सक्यूज मी व्हाई आर यू बीटिंग मी। तो मैंने कहा तीसरे चांटे में तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी। और बोले सर स्लैप इसके बाद भी ना उठ पाऊं तो मैंने कहा टी मतलब थ्रेट योर सेल्फ, धमकी दो अपने आप को कि सुबह नहीं उठाना, एक्सरसाइज नहीं करी, फिट नहीं रहा, बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरेगा, अस्पताल में जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, बुढ़ापा हॉस्पिटल की बेड पे निकलेगा। मैंने कहा फिर तुझे वो डर उठाएगा। थ्रेट योर सेल्फ, धमकाओ। एक बच्चे ने उठ के पूछा सर फिर भी ना उठ पाऊँ तो? मैंने कहा बेटा अब तो आराम से सो जा, तुझे एक बार भगवान ही उठाएंगे, इससे पहले कोई तुझे नहीं उठा सकता। जिसको इतनी चीजें नहीं उठा रही उसको क्या हमारा आपका पॉडकास्ट थोड़ी उठा देगा सर। तो आपको खुद को तय करना पड़ेगा। जो स्लैप वाली बात थी, अब हमें जो गलत सिखा दिया गया वो उस बच्चे का जवाब बताता हूँ मैंने क्या दिया था। बोला सर विल पावर कैसे चेंज करें? तो मैंने कहा स्लैप अपने आप को मजबूर करो। तो इंजीनियरिंग कॉलेज था मैम, तो मैंने बोला यार ये बताओ कि ये जो पिलर है
ये कैसे बना होगा, एक पिलर था बीच में। बोला सर पिलर ना ऐसे बनता है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से। बोले सर इसके चारों तरफ पहले एक फ्रेम लगाया जाता है स्टील का या लकड़ी का। और मैंने कहा फ्रेम, कहाँ है फ्रेम, मुझे तो नहीं दिख रहा। और वो मेरी तरफ को देख के बोले कैसी बात, अरे बोले सर अब थोड़ी, अब तो वो हटा दिया। मैंने यार हटा दिया तो फिर लगाया ही क्यों था। और उसे लगे कि कैसी बात कर रहे हैं। अरे बोले सर वो तो फ्रेम इसलिए लगाया जाता है चारों तरफ से कि ताकि भाई अंदर का सीमेंट क्या होता है उस समय, मसाला कैसा होता है, कच्चा होता है। नर्म, कच्चा, कमजोर, मुलायम। मैंने कहा मेरे भाई जब तक तुम अंदर से कमजोर, मुलायम और कच्चे हो ना, तब से चारों तरफ के जबरदस्ती के फ्रेम लगाओ, और जिस दिन अंदर से पक्के हो जाओ फ्रेम हटा देना। मैं कहा इस दिन का इंतजार मत करना कि तुम पहले ही दिन अंदर से पक्के हो जाओगे। स्लैप योर सेल्फ, अपने आप को मजबूर करिए। जितने लोग नई आदतें डालना चाहते हैं उनसे कहना चाहता हूँ, अपने आप को फोर्स करिए, मजबूर करिए। मन से कभी आज तक कुछ हुआ नहीं है। आप ये सोचो कि मन में एक दिन आ जाएगा, सुबह उठ जाऊंगा, सारी जिंदगी निकल जाएगी, आ नहीं पाएंगे। अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ सर कि चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते हैं। अगर हम इस हॉल को, मैं आपसे कहता हूं मैम, सर आपसे कहता हूं, इस पॉडकास्ट रूम को और सुंदर बनाइए, और ब्यूटीफाई करिए, और बेहतर बनाइए, क्या करेंगे मैम? बाहर से सामान लाना पड़ेगा। सामान सारे कहाँ से आएंगे मैम? बाहर से। लाइटिंग आएगी कहाँ से? बाहर से। टाइल्स आएंगी कहाँ से? बाहर से। कैमरा आएगा कहाँ से? बाहर से। फ्लोरिंग आएगी कहाँ से? बाहर से। मैं कहता हूँ चेंजेस कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। हमारे बच्चों को ये बताया जा रहा है कि अंदर से बदलो, अंदर से बदलो। बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि अंदर से बदलो कैसे, बाहर से बदलिए। एक आदत डाल लीजिए, छोटी छोटी आदतें सर, जैसे आप पैसे की बात कर रहे हैं, छोटी छोटी आदतें। कुछ मत करो, पैसे के बारे में पॉजिटिव बोल लो। क्या होता है आदतों से? एक एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल। आपने आपसे पूछा आप आदत किस चीज की डाल रहे हैं। एक साधु एक गांव में भिक्षा मांगने गए मैम, उनके शिष्य भी साथ में थे। तो उन्होंने एक घर में आवाज लगाई, बेटा खाने को कुछ दो। अंदर से आवाज आई, बाबा खाने के लिए कुछ नहीं, आज घर पे कोई है नहीं। बाबा बोले बेटा बाहर तो आ। अरे बोले बाबा कुछ है ही नहीं घर पे खाने के लिए, बाहर आके मैं करूंगा क्या? अरे बोले बेटा बाहर तो आ जा। वो लड़का बोला अरे बाबा घर पे कुछ है ही नहीं, खा मा खा, मैं सच बोल रहा हूँ। साधु बोले बेटा तू बाहर तो आ। लड़का बाहर आया, बोले बाबा सच में नहीं है घर पे खाने के लिए, मैं क्या दूं? तो कच्चे मकान हुआ करते थे। बाबा बोले अच्छा चलिए मिट्टी उठा के दे दे। मुझे लगा यार कैसी, क्या है, कैसी बात कर रहे हैं। खैर उस लड़के ने मुट्ठी भरी और मिट्टी उठाकर दे दी। साधु लेकर चल दिए। अब जो उनके शिष्य साथ थे सर, उनका बड़ा दिमाग खराब। बोले गुरुजी क्या करोगे इस मिट्टी का, ये मिट्टी क्यों ली आपने? गुरुजी बोले बेटा मैंने इसे देने की आदत डाल दी। आज इसने मिट्टी दी है, कल को ये रोटी भी देगा। पर अगर आज ये अंदर बैठा बैठा मना कर जाए तो इसको मना करने की आदत पड़ जाती। अगली बार जब घर में रोटी होती तब भी अंदर से ही पड़ा पड़ा मना कर देता। अपने आप से पूछिए आप आदतें किस चीज़ की डाल रहे हैं। सवाल ये नहीं है आप उस काम को कर पाए या नहीं कर पाए, सवाल ये है आपने अपने अंदर आदत किस चीज़ की। जब आप सुबह उठ के दौड़ने जाते हैं ना, मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि सर मैंने मैराथन की 6 महीने तैयारी की थी, लेकिन वो तो मैराथन ही कैंसिल हो गई, मेरी तो मेहनत ही बेकार गई। मैंने क्यों भाई, वो जो 6 महीने मैराथन की तैयारी के लिए सुबह 4 बजे उठने की आदत पड़ी थी वो कहाँ गई? वो जो सुबह 6 बजे उठकर बारिश में भी दौड़ने की आदत पड़ी थी, एडवर्सिटी कोशेंट, ए क्यों। अब ए क्यों तो सर मार्केट में भी तो काम आता है। जब मार्केट डाउन गई, अगर आपका ए क्यू मतलब एडवर्सिटी, अभी आपने ही कहा था मार्केट डाउन, 90% लोग लॉस में कब जाते हैं? जरा सी मार्केट डाउन हुई हाँ घबरा जाएंगे। साइकोलॉजी का खेल है, पैसे का थोड़ी सर। लेकिन अगर वो ए क्यू उसका मैराथन में बारिश में दौड़ने से ए क्यू डेवलप हो जाता तो वो ए क्यू इसका मार्केट में भी तो काम आता। तो सवाल ये है कि आपको आदतें किस चीज की पड़ रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई आप कामयाब हो, फेल हो, कुछ भी हो, पर काम ऐसे करिए जिनमें आपके अंदर एक सेट ऑफ स्किल्स आ जाएं। सेट ऑफ स्किल्स क्या होती है मैम? किसी भी चीज को करते समय हमारे अंदर कुछ गुण पैदा हो जाते हैं। गुण तो कहीं नहीं जाते ना, वही मेहनत करने वाले, मेहनत की आदत हो तो कहीं पे भी कहीं मेहनत भी कर काम लो। करेंगे डेफिनेटली। तो इस पॉइंट को मैम मैं ये कहता हूं कि जो इस आदत की आप बात कर रहे हैं, एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है मैम, और ये मैं तमाम सुनने वालों को भी कहना चाहता हूं कि जिंदगी में मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा मैम, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक दीपक सर, कि मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा कि सर कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है क्या? मैंने कहा होता है। और मैंने कहा मेरे दोस्त अगर कामयाबी शॉर्टकट से मिल रही हो तो ले मत लेना। बोले सर मतलब? मैंने कहा कामयाब शॉर्टकट से मिली कामयाबी नाकामयाबी से ज्यादा पेनफुल होती है। वो सारी जिंदगी परेशान करेगी, सारी जिंदगी दुख देगी आपको। तो मैं एक टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है सर, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रोसेस। तो ये जो आदत वाली बात मैंने की, और तमाम जो सुनने वाले हैं, ये जो पैसे की भी समस्या है ना सर, पैसे को भी हम शॉर्टकट से लाना चाहते हैं। पैसे के लिए हम प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं अभी। तो मैं इस पैसे को इस प्रोसेस के उदाहरण से जोड़ूंगा।
लास्ट मेरा जो मतलब वन ऑफ माय फेवरेट प्रोसेस की पावर बताता हूँ मैम क्या होती है बेसिकली। हमने एक 2-3 नाम लेता हूँ मैं, आप उनके नाम उनके बारे में बताएं। राहुल रॉय नाम सुना आपने? आशिकी, अरे वाह क्या सर। एक कुमार गौरव थे सर। उसके नूतन का बेटा शायद, नहीं इनके राजेंद्र कुमार जी के राजेंद्र बेटे, कुमार उनकी के एक फिल्म बेटे, आई थी हाँ लव हाँ, स्टोरी। लव लव स्टोरी, स्टोरी यस, आई थी। भाग्यश्री, हाँ, मैंने प्यार किया, भूमिका चावला। अब आज की पीढ़ी के लिए एक उदाहरण दे दूं, रानू मंडल बीच में बड़ी वायरल हुई थी, वो सिंगर नहीं थी, वो रेलवे स्टेशन पे गीत गाया करती थी, फिर मैं बड़ी नहीं जानता हाँ, जी, मेरी आज की पीढ़ी के लिए, इसलिए मैंने 4 आपसे पूछ लिया, आज की पीढ़ी के लिए नहीं, बोल हम देता उतने हूँ। बुड्ढे नहीं है। नहीं हम बूढ़े नहीं हैं मैम, लेकिन आशिकी याद है हम लोगों को। अ, रानू मंडल, कच्चा बादाम, बाबा कच्चा बादाम बड़ा वायरल हुआ गाना, कहाँ गए आज? राहुल राय, कुमार गौरव, भूमिका चावला, भाग्यश्री। इन चारों पांचों में कॉमन क्या था सर? इनकी पहली फिल्म कैसी थी? बहुत हिट। सुपर हिट। लव स्टोरी तो उस टाइम भी जबरदस्त। उसके और गाने आशिकी, इतने लव अच्छे स्टोरी, हैं। तमाम फिल्में मैम। हम्म, मेरा अगला सवाल, ये सुपरस्टार हैं फ्लॉप स्टार हैं? फ्लॉप। कैसी बात कर रहे हैं सर? सुपरस्टार अभी एक ही मूवी करी लेकिन इतनी अच्छी हुई। हाँ तो उसके बाद कहाँ मैम? उसके बाद किसने पूछा इनको? कोई जानता भी है? इन पे तो मीम बनाए जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है। सर ने बड़ी अच्छी बात की, कहाँ है वो? अब मेरा सवाल सर, जब इनकी पहली पहली फिल्म सुपर हिट हो गई थी तो ये फ्लॉप कैसे हो गए? एक्चुअली हुआ इनके साथ दिक्कत क्या हुई मैम, इन्होंने कामयाबी का हाथ नहीं पकड़ा था, कामयाबी ने बाई चांस इनका हाथ पकड़ा था, और जब कामयाबी का मूड खराब हुआ, कामयाबी ने छोड़ छोड़ दी। दिया। तो हमेशा लोगों से मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि चेक कर लीजिएगा कि आपने कामयाबी का हाथ पकड़ा है या बाई चांस कामयाबी ने ही आपका हाथ पकड़ लिया है। इसका मतलब जो आपको सक्सेस मिल रही है, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि वो आपको मिली है, तो उसको ऑनर करो आप। उसको ऑनर करिए, प्लस ये पता कीजिए वो आपने हासिल की है या मिली है, इन दो शब्दों में ही बहुत अंतर है मैम। वो कामयाबी मिली है या आपने हासिल। मैं पावर ऑफ प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझाता हूं। 2007 में सर एक यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया मैम। 2007 में 4 भिखारियों को सुबह 9 बजे 1-1 करोड़ रुपए दिए गए, और 2010 में सर वो चारों के चारों भिखारी वापस से भिखारी हो गए। आप तो मनी फाइनेंस पे बहुत बात करते हैं सर, मेरा सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके वीडियो तमाम सुनता हूं कि अगर किसी को एक बार करोड़ रुपए मिल जाए एसआईपी में ही डाल दे तो 20 साल बाद तो वो अरबपति बन के निकले, फिर वो चारों कैसे गरीब बन गए वापस? क्योंकि उनका गरीब माइंडसेट ये एक्चुअली दे डिड नॉट गो थ्रू अ प्रोसेस। मैं इसको, उन्होंने तो फिर उन्होंने इस पर रिसर्च की, उन्होंने तो अपने लहजे में समझाया, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूं मैम। धीरू भाई अंबानी हम सब जानते हैं पेट्रोल पंप पे 10 रुपए की जॉब किया करते थे, लेकिन उस समय भी वो चाय पीने के लिए बताते हैं सर बड़े होटल्स में जाते थे, बैठते किन के साथ थे? 100 रुपए वालों के साथ। तो जब धीरू भाई अंबानी 100 रुपए वालों के साथ बैठे तो उनका थॉट प्रोसेस भी कैसा हुआ? 100 रुपए वाला। बातचीत भी कैसे हुई? थॉट प्रोसेस भी कैसा हुआ? 100 रुपए वाला। नेटवर्क भी कैसा हुआ? 100 रुपए वाला। स्किल्स भी कैसी हुई? 100 रुपए वाली। फिर जब वो 1000 पर आए तो नेटवर्क, स्किल्स, थॉट प्रोसेस कैसा था? 1000 वाला। 1000 से 10,000, 10,000 से 10 लाख, 10 लाख से 10 करोड़, 10 करोड़ से जब वो 10,000 करोड़ पर आए तो अंबानी वो 10 रुपए वाले अंबानी थे ही नहीं। उनका नेटवर्क, उनकी स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन, उनका थॉट प्रोसेस भी कैसा हो चुका था? 10,000 करोड़ वाला। पर वो जो चारों भिखारी सुबह 9 बजे भिखारी थे, 9:01 पे क्या हुए? वो करोड़पति भिखारी हैं। तो भी अभी भी अल्टीमेटली क्या है? वो भिखारी। थॉट प्रोसेस भिखारी वाला, सर्कल भिखारी भिखारी वाला, कम्युनिकेशन भिखारी वाला, नेटवर्क भिखारी वाला, वापस भिखारी हो गए। मैं स्कूल में था सर, मेरे सर ने मुझसे एक सवाल पूछा, पावर ऑफ प्रोसेस, मुझसे एक सवाल पूछा, अमर क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा जी करोड़पति। सर बोले ठीक है तो अमर मैं तुम्हें कल 1 करोड़ रुपए दूंगा, फिर तुम करोड़पति हो जाओगे। मैंने कहा नहीं सर, फिर तो मैं करोड़ बॉयफ्रेंड हो जाऊंगा। बोले ये क्या होता है करोड़ बॉयफ्रेंड? मैंने कहा सर समझिए, किसी का पति या पत्नी बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लड़की वाले लड़के को देखने आएंगे, लड़के वाले लड़की को देखने आएंगे, टीका होगा, पसंद आ गई पक्का रिश्ता करेंगे, सगाई होगी, फेरे पड़ेंगे, तब जाकर एक दूसरे के पति पत्नी बनेंगे। और इतने प्रोसेस से पति पत्नी बने हुए अगर एक दूसरे को छोड़ना भी चाहें तो भी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले घर वाले समझाएंगे, फिर रिश्तेदार समझाएंगे, फिर दोस्त समझाएंगे, फिर कोर्ट में केस जाएगा, फिर कोर्ट कहेगा 6 महीने तक आप पहले एक बार साथ रह के देख लो, फिर हम कोई डिसीजन लेंगे। मैंने कहा सर अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए तो मैं उनका करोड़ का पति बनूंगा, और वो पैसा अगर मुझे कभी छोड़ना भी चाहे तो छोड़ने के लिए भी उसे किससे गुजरना पड़ेगा? प्रोसेस से। पर मैंने कहा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को एक दूसरे को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? एक मैसेज टाइप करना पड़ता है, नहीं हो पा रही है, तुम अपने घर मैं अपने घर,
तो मैंने कहा अगर ये कामयाबी मुझे मिली ना तो पता नहीं किस दिन छोड़ के चली जाएगी, फिर तो इसका मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हूँ। तो सवाल ये है कि कामयाबी आपने हासिल की है या कामयाबी आपको मिली है। आप पैसे के पति या पत्नी बने हैं या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बने हैं, इसलिए लोगों के पास पैसे नहीं आता सर। पैसा आने, नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये जो बुलंदियों पे पैसे कमाने के बाद पैसा रोक पाते हैं ना सर, ये वो लोग हैं जो प्रोसेस से गुजरे हुए हैं, जिन्होंने वो सेट ऑफ स्किल से डेवलप किए हैं, जिनके पास पैसे का चुंबकत्व है। उनके पास तो बाई चांस पैसा मिला था, जो बाई चांस मिला था बाई चांस चला गया। अमर जी, बहुत मजा आया, बहुत टाइम लिया आपका। सिर्फ 2 मिनट, सर पैसे के प्रति नजरिया क्या रखना चाहिए, उस पे और 2 मिनट बोलिए और फिर इस सभा को विराम देंगे। आए है, क्या बात है सर। पैसे के प्रति सबसे बड़ा नजरिया, अभी मैम ने एक बड़ा जिक्र किया, ग्रेटिट्यूड वाला, आभार वाला। जितना है उतने के लिए आप आभार कर दीजिए। हमारी जो सबसे बड़ी दुखों का भी कारण और पैसे ना आने का भी कारण, दोनों का बताता हूँ सर। उसका कारण है कि हम लोग ग्रेटिट्यूड, हमारे यहाँ सर आए हुए की इज्जत ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, जितना मिल जाता है हम उसकी इज्जत नहीं करते। आप और भाभी जी अभी कहीं चले जाइए सर, आए हुए की इज्जत ही नहीं है हमारे यहाँ। आप और भाभी जी कहीं चले जाइए, मैं लिख के देता हूँ, शादी में जाओ आप, लिख के देता हूँ, मेजबान का पहला सवाल होगा बच्चे नहीं आए। ना आए हुए की बहुत इज्जत है। बच्चे और भाभी जी चले जाए, मैं लिख के देता हूँ, उनका पहला सवाल होगा भाई साहब नहीं आए। आप और बच्चे चले जाइए, मैं लिख के देता हूँ, उनका पहला सवाल होगा भाभी जी नहीं आई। आप तीनों चले जाए, वो कुछ पूछेगा नहीं, खाना खा लो। मैंने कहा यार जो आ गए उनकी इज्जत कहाँ है, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा। जितना पैसा आ गया उतने की इज्जत करी क्या, उतने का आभार व्यक्त किया क्या, उतने का ग्रेटिट्यूड। मैं ग्रेटिट्यूड शब्द को मैं बोलता हूँ, ग्रेटिट्यूड में बोलता ही नहीं, मैं उसको बोलता हूँ ग्रोटिट्यूड, ग्रो। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये एटीट्यूड डेवलप कीजिए। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो मैं आपको आभार की ताकत बताता हूँ मैम। आप किसी के घर जाइए, उनका बच्चा या उनकी वाइफ पानी लेकर आए आपके लिए, आप पानी पीजिए एक गिलास, और उस गिलास को वापस रखते समय उनसे बोल दीजिएगा थैंक यू, धन्यवाद या आभार। मैं 99% केस में गारंटी देता हूँ सर, वो पूछेंगे सर और दूं क्या। आप उसी पानी को पीकर वापस मुंह फेर के गिलास रख दो, वो भी चले जाएंगे। सेम भगवान के साथ होता है। भगवान हमें इतना देता है, आप बोलते हैं थैंक यू, भगवान कहते हैं और दूं क्या। और जब भगवान हमें इतना देता है और आप जेब में रख के मुंह फेर के चल देते, भगवान कहता जाबे अब नहीं दूंगा इसके बाद। जो मिला उसकी इज्जत करी क्या, जो मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड किया क्या, जो मिला। हमारी जो सबसे दुखों का कारण क्या लिया, पैसा ना आने का कारण क्या है, जो मिल रहा है उसकी हम वैल्यू नहीं कर रहे। तो लास्ट एग्जांपल देता हूं सर, मैं चुनौती के साथ, जितने भी तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, सिर्फ एक काम कर लीजिए मेरे कहने के बाद, इस साइकोलॉजी को बदल दीजिए। पैसा मैं जिम्मेदारी लेता हूं, जो मिला, और मैं पैसे के भी कह रहा हूं सर और जिंदगी की भी बात कर रहा हूं यहां, जो मिल चुका है आप उसका एहसान मानना शुरू कर दीजिए, उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। चुनौती देता हूं, आपको वो मिलेगा जो चाहिए। मैंने शुरू में एक वर्ड पे बात की थी सर, टेलीकिनेसिस, यानी नॉन लिविंग चीजों की भी क्या होती है। हम जो गलती करते हैं जिंदगी में, चाहे वो पैसे को लेकर हो या खुशियों को लेकर हो। मुझे चाहिए थी, हमें चाहिए थी कार, कार हमें मिली नहीं, और हमें क्या मिली, बाइक। हम 90% केस में गलती क्या करते हैं, अब इस बाइक के साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा। ये तो हमें चाहिए नहीं थी, पसंद ही नहीं थी। ना बाइक में कपड़ा लगा रहे, ना बाइक को साफ करवा रहे, ना पेट्रोल टाइम पे डलवा रहे, ना टाइम पे सर्विस करवा रहे। बाइक को हमने दुर्गति करके रखी हुई है, और ये सब देख रही है वो दूर खड़ी हुई कार जो हमें चाहिए। फीलिंग्स उसकी भी हैं, मेमोरीज उसकी भी हैं। और वो कार सोचती है यार, जिस इंसान पे इतनी सी बाइक में कपड़ा नहीं मारा जा रहा, जो इतनी सी बाइक में 1500 रुपये का पेट्रोल नहीं भरवा पा रहा, जो इसकी 2000 रुपये की सर्विस नहीं करवा पा रहा, तो मैं इसकी ज़िंदगी में चली गई तो ये तो मेरी दुर्गति कर देगा। और बाइक, वो कार डिसीजन लेती है इसकी ज़िंदगी में नहीं जाना। और जब उसी बाइक को, अगर जो आपको नहीं चाहिए थी, उसी बाइक को आप चमका के बिल्कुल वेल मेंटेन करके रखते हैं, कपड़ा मार के रखते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, सर्विस करवाते हैं, ये सब देख रही होती है वो कार जो आपको चाहिए। तो वो कार सोचती है यार, जो इंसान उस बाइक को इतना प्यार कर रहा है, उस बाइक को रानी बना के रख रहा है, जो इसे चाहिए ही नहीं थी, मुझे तो ये चाहता है। अगर मैं इसकी ज़िंदगी में चली गई तो महारानी बना के रखेगा, वो कार आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। जो पैसा भगवान ने आपको दिया, जिस दिन आपने उसकी इज्जत करनी शुरू कर दी, उसकी वैल्यू करनी शुरू कर दी, उसको आभार मानने लगे, तो जो पैसा आपको चाहिए वो कहेगा यार ये इसकी ज़िंदगी में चला गया तो बड़ा ख्याल रखेगा, बड़ा प्यार करेगा, आ जाएगा सर। तो इतना सा अगर हम कर लें कि जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करने लगे, दूसरा सकारात्मक बोलने लगे, दोनों चीज़ें आपके पास पैसा आ जाएगा।
एक बहुत आप ही की बात से मुझे एक और सर बीच में प्रश्न आ गया। सर ये आजकल जो इतनी मारकाट मची हुई है पैसे को लेके, जी 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 रिश्तों को लेके और चीज़ों को लेके, हर आदमी की डिमांड्स नहीं खत्म हो रही। जी 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 मतलब आमदनी अगर 50,000 है तो वो खर्चा 1 लाख का लेके बैठा है। हम्म आमदनी 2 लाख है तो खर्चा 5 लाख का लेके बैठा है। हम्म, चीजें हैं वो खत्म नहीं हो रही, पैसा है वो आ नहीं रहा। इसकी वजह से कले कलेश घर में आ रहा है। एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत ज्यादा है, ज्यादा है ठीक है ना। और हो क्या रहा है, आदमी स्ट्रेस में है। यही सेम चीज हमारी स्टॉक मार्केट में भी है। जी मतलब अगर उसने 10,000 एक बार कमा लिया हाँ जी तो वो 1 लाख का लॉस ले जाता है। हाँ जी क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैंने उस दिन 10 कमा लिया था तो आज भी कमाऊंगा, और उसमें वो एक तरह से जुए पे जुआ, जुए पे जुआ, जुए पे जुआ खेलता जाता हाँ है। जी तो आदमी के माइंड को कंटेंट करने के लिए, देखिए क्या आज बात है मेरी अगर अपेक्षाएं नहीं होंगी जी 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 और मेरी किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है तो मेरी जिंदगी में शांति है। बिल्कुल है लेकिन हम शहर में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, हमारे यहाँ शांति नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल सर आज आप सड़क पे देखें तो एग्रेशन है, मार्केट में देखें तो एग्रेशन है, आदमी आदमी से लड़ने को तुला हुआ तैयार है। हाँ जी हाँ जी दूसरा एक और, अभी आपने शब्दों की क्योंकि हमने जी बात की, जी जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा इस पे गौर करें। मेरी भी स्वयं की भी ये आदत है। सर आजकल हम गाली तो ऐसे देते हैं जैसे हमारी नेशनल लैंग्वेज है। आ, ये देखो सर इसका भी कारण बता देता हूँ लास्ट वाले एग्जाम सवाल का जवाब देता हूँ उसका कारण बताता हूँ ये भी एक टैपिंग की गई है दरअसल जब सामने वाले की औकात बतानी हो तो हमसे कहा जाता है अरे मैंने तो उसको मुंह पे जवाब दे दिया आपने सुना एक डायलॉग सुना आजकल कि हम तो यार सच बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं यार सामने वाले को बुरा लग जाए तो क्या हो जाए दिमाग में एक फितूर घुसा दिया गया अरे सर सच तो कड़वा ही होता है मेरे भी परिचित हैं 2-3 बार बोल दिया कि सच तो कड़वा ही होता है, कड़वा ही होता है। मैंने कहा वो जो बैठे हैं वो कौन है? बोले मेरे पापा जी हैं। मैंने कहा सच है? बोले हाँ। मैं कड़वा है? मैं किसने बोला तुमसे कि सच कड़वा होता है? कहाँ से लाए हो ये डायलॉग कि सच कड़वा होता है? एक्चुअली लोग बदतमीजी से बोलना जानते हैं। उन पे तमीज़ आती ही नहीं। तो उन्होंने अपनी बदतमीजी को छुपाने के लिए एक नया डायलॉग निकाल के लाए कि हम तो सच बोलते हैं जी, कड़वा होता है। जब कोई ऐसे 2-4 डायलॉग बोलता है तो मैं उससे पूछता हूँ अपनी आईटीआर दिखाना। बोले जी क्यों? मैंने कहा देखना चाह रहा हूँ कितना सच्चा है, कितनी सही भरी है। और उन्हें कोई बोल दे तो वो बदतमीजी ये है। बोलते समय ही आपको कैसे सच नजर आता है? आप आईटीआर भरते समय सच्चाई कहाँ चली जाती है आपकी? आपको टाइम पे ऑफिस पहुंचते समय सच्चाई कहाँ चली जाती है? आप ऑफिस के जब एक्सपेंसिव 4 फालतू लिखवाते हो तब आपकी मतलब आपको बोलते ही समय सच याद आता है। एक्चुअली बदतमीजी से बोलने को नाम बाद में क्या रख दिया उन्होंने? हम तो ये सच बोलते हैं, ये कड़वा होता है। मैंने कैसे बदतमीजी बोलते हैं भाई साहब? तो हम लोगों ने सारे नियम सुविधानुसार निकाले हुए हैं। एक इस पे जो अभी आप बात कर रहे हैं, उस पे भी एक ट्रैपिंग बताता हूँ। मैं तो लोगों से अक्सर कहता हूँ सर कि जब आप बदतमीजी से गाली देके आपने कहा ना नेशनल लैंग्वेज बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। हम जब बदतमीजी से किसी को गाली देके बोलते हैं ना तो हमें मन में पता है क्या चल रहा होता है? मैंने उसकी औकात बता दी और उसकी हैसियत बता दी। मेरी एक फ़ेवरेट लाइन बताता हूँ सर और ऐसे तमाम लोगों से बोलता हूँ मैं कि तू जो ये बदजुबान बोलता है, तू नहीं तेरा ख़ानदान बोलता है। मैंने कहा आप उसके ख़ानदान का परिचय नहीं दे रहे। आप अपने खानदान का परिचय दे रहे हैं कि आपकी परवरिश परवरिश कैसी हुई है। तो पहली बात तो इन सब चीज़ों से डायलॉग बाजी से बाहर निकल के आ जाइए। ये हमने सुविधा अनुसार अपने यहाँ डायलॉग बना रखे हैं। पहला पॉइंट तो ये है सर। दूसरी आपने एक बड़ी बात पूछी थी सर, जो आपने कहा था कि मार्केट मची हुई है, इन सबको हाय तौबा। ये भी सर एक ट्रैपिंग है एक्चुअली। एक्चुअली एक वर्ड यूज़ किया था आपने, कंटेंट संतुष्टि। हमारे दिमाग में ये कहा गया कि ज़रा से में संतुष्ट हो जाओ। मैं इसको थोड़ा-सा अलग तरह से कहता हूँ सर। हो सकता है आपने कहा था कुछ सहमत हों, कुछ सहमत ना हों। मैं ये कहता हूँ खुश इतने से में हो जाओ, संतुष्ट इतने में भी मत हो। ह्यूमन नेचर है सर, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को मार नहीं सकते और अगर मार दी तो आप ग्रो नहीं कर सकते। हमारे साथ गड़बड़ क्या हो गई सर, हमने खुशी और सक्सेस इन 2 चीज़ों को पहले याद है सर जब हम छोटे थे, आपको शायद याद हो या आपके यहाँ हो या ना हो, पहले बल्ब और फैन दोनों का कनेक्शन एक ही स्विच में कर देते थे। हाँ, हम्म। हमने पंखे भी आते थे जिसमें पंखे उसमें आते थे बल्ब हाँ, लगा पंखा हुआ। और बल्ब कमरे में एक ही स्विच में हमने क्या कर दिया? कनेक्शन कर दिया। अब सब समस्या ये कि अगर एक स्विच खराब हुआ, तो ना तो उस कमरे में बल्ब जल रहा दे रहा है और ना हवा आ रही, पंखा भी गया।
हमने कामयाबी और खुशी नाम की दोनों चीज़ों का कनेक्शन एक ही जगह दिया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि कामयाब होऊँगा तो खुश होऊँगा, और मैं कहता हूँ कि कामयाबी और खुशी का तो आपस में कोई लेना-देना ही नहीं है। खुश तो आप किसी भी बात पे हो सकते हो, खुश तो आप मुझसे कोई पूछ ले, हालाँकि टॉपिक नहीं है सर, पर मुझसे एक सवाल बहुत पूछा जाता है, मैम कि अमर भाई आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं है क्या? मैंने कहा बहुत है। बोले फिर आप परेशान नहीं हो? मैंने कहा नहीं हूँ। मैंने कहा यार परेशानी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बारिश हो रही है? हाँ जी, हो रही है। अगला सवाल, आप भीग रहे हो? नहीं भीग रहा भाई, मैं कमरे में बैठा हूँ। बारिश होने से और मेरे भीगने से क्या लेना-देना है? लोग अक्सर बोलते हैं, मेरा एक टॉपिक है सर कि मैं दुखों को डाउनलोड ही नहीं करता। मैं आपको अभी एक व्हाट्सअप करता हूँ, फ़ोटो भेजता हूँ, तो मेरे फ़ोटो भेजने से वो फ़ोटो आपको दिख जाएँगी क्या? शर्त क्या है? उस फ़ोटो को देखने के लिए आपको उस फ़ोटो को क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड। हम लोग अपना वाईफ़ाई खुला लेके घूम रहे हैं, कहीं से भी नेगेटिव आ जाओ तुरंत ही डाउनलोड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ भेजते रहो नेगेटिव, मैं सुनता ही नहीं, मैं डाउनलोड ही नहीं करता। तो ये तो आप तय करेंगे ना कि मुझे खुश रहना है, ये तो आप तय करेंगे ना। हमने परेशान रहने को भी सर फैशन बना रखा है, सही बताऊँ, आपने एक स्ट्रेस वर्ड यूज़ किया था। हर चौथा आदमी, हर दूसरा आदमी, हर आदमी ये बता रहा है मेरी ज़िंदगी में बहुत तनाव है। भाई साहब, मैं एक बंदे को जानता हूँ, मैं उसे आज फ़ोन कर दूँ कि मेरे सिर में दर्द है, वो ये फटक चकेगा, अरे भैया 5 मैं दिन से मेरे भी सिर में दर्द मेरे है। भी सिर में अगर दर्द है। पेन मैंने दर्द है उसे तो ये पेन कह दर्द दिया कि निकल आता मेरे है। घुटने में दर्द है, वो मेरे को ये कहता है, अरे यार 6 दिन हो गए मेरी टाँग दर्द कर रही अगर है। आपने ये कह दिया ना मेरे दोनों घुटने में दर्द है, हो सकता है वो रगड़ता हुआ आपके घर आए ये बता रहे हैं, भैया मैं तो मरा पड़ा हूँ, मेरे तो पैर ही नहीं चल रहे। एक्चुअली सर ये जो आपने कहा ना, ये कॉम्पिटिशन चल रही है। हम सबको ये डर है, हमारे दिमाग में ये बैठा दिया गया है, जो जितना स्ट्रगल कर रहा है, जो जितना स्ट्रेस में है, उतना कोई बड़ा काम कर रहा है। तो मैं तो, अगर आपने ये विषय छेड़ दिया है सर, मुझे नहीं मालूम, पर मेरा ऐसा विषय आपने छेड़ दिया, हमने काल्पनिक समस्याएं पैदा की हुई हैं सर। हुँ। ये जो दौर है ना मैम, ये नायक बनने का, बहादुर हीरो बनने का दौर है। सबको बहादुर बनना है, सब वायरल होने के चक्कर में सबको हीरो बनना है। अब मुझे जरा एक बात बताइए, कभी आपने सुना है एक राजा बहुत बहादुर था और उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा? बहादुर सिद्ध करने के लिए पहली शर्त क्या है? युद्ध लड़ना। और युद्ध लड़ने के लिए पहली शर्त क्या है? दुश्मन हो। पहले हम दुश्मन पैदा करते हैं, खामा खा के दुश्मन, जो एक्चुअल में है नहीं सर। पहले उन्हें पैदा करेंगे और मैं सिद्ध करूंगा अगले 2 मिनट में सर। एक्चुअली कहीं भी, एक मैंने आपका कुछ सुना था भगवान और पैसे को लेके हाँ मैं उस पे, हाँ मैं हाँ। उस पॉइंट पे आऊंगा सर, लेकिन मैं फिलहाल इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हीरो नायक बनने के लिए कोई तो विलन हो, कोई तो समस्याएं हो। देखिए हमने समस्याएं पैदा की हैं, और सुनिएगा कैसे। बॉलीवुड में सर जितनी भी फिल्में बनती हैं उनमें भी हीरो तो चाहिए। हीरो बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम तो हो, कोई विलन तो हो। तो हमारे यहाँ किन विषयों पे फिल्में बनती हैं सर? हमारे यहाँ की समस्याएं क्या? आतंकवाद। तो क्या दिखाया जाएगा? आतंकवादी आ गए, हमारा हीरो उनसे क्या कर रहा है? लड़ रहा है, तो वो क्या बन गया फिर? हीरो। नहीं तो क्या दिखाया जाएगा? करप्शन। भाई समस्या होगी तभी तो कोई हीरो होगा मैम, तो करप्शन से लड़ेगा, फिर वो क्या बनेगा? हीरो। या दिखाया जाएगा सर गरीबी, फिर गरीबी में से हमारा हीरो निकाल रहा है, तो वो क्या बन गया? हीरो। यानी समस्या हो तो कोई हीरो बने। मेरे ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट पे सर। क्या हॉलीवुड में ये सारी समस्याएं हैं? वहां बहुत आतंकवाद है क्या? वहां की समस्या आतंकवाद है ही नहीं। वहां बहुत गरीबी है क्या सर? वहां करप्शन बहुत ज्यादा है क्या? पर हीरो ने भी बनाने थे, तो उन्होंने कहां से समस्या पैदा की कि कोई दूसरे ग्रह से एलियंस आएंगे, वो धरती पे कब्जा करेंगे, और उनसे हीरो लड़ रहा है। मैंने कहा बाबा कौन से एलियन आ रहे थे? कौन आ रहा था? धरती पे कब्जा कौन कर रहा था? पर उन्हें हीरो तो बनाना था ना। हम सबको हीरो बनना है, तो हमने एलियंस, दूसरों ग्रहों से समस्याएं बुलाई हुई है। अरे यार जिंदगी में बहुत परेशान हूँ, स्ट्रेस बहुत है ऑफिस में। मैंने कहा भाई साहब उसे काम बोलते हैं, काम। जिसे तुमने और इस दिल में क्या रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है, तो हमने काम का नाम तनाव रख लिया। अब हर चौथा आदमी बता रहा है कि मैं तनाव में हूँ। इतनी समस्याएं हैं थोड़ी सर, और वो समस्या ना बताए। अच्छा, ये सिस्टम ही बन चुका है सर। आप बताइए, आप अपने ऑफिस में पहुंचे, एक आदमी खिलखिला रहा है, हंस रहा है, मस्ती कर रहा है, और दूसरा माथा पकड़ के बस यूं बैठा हुआ है। आपको क्या लगेगा सुबह से जिम्मेदारी कौन निभा रहा है और कामचोर कौन सा है? आप ही दोनों। बताओ। हंसता हुआ क्या दिखेगा? कामचोर। और माथा पकड़े हुए, तो लोगों ने कहा काम वाम छोड़ो भाई, माथा पकड़ो, टेंशन में रहो, ताकि दुनिया को लगे धरती इसी ने थाम रखे, वरना गिर पड़ती अब तक तो लोगों ने अपने आप को अच्छा, धीरे धीरे ये चीजें किसमें आ जाती हैं सर? हैबिट में। आप शुरू में ऐसा आप करते हैं शुरू में एक्ट, और धीरे धीरे वो फिर सच में परेशानी। अच्छा, फिर वो झूठ 4-6 महीने बाद वो झूठ नहीं बोलता, सच में उसकी जिंदगी में परेशानी आने लगती है। उसका कारण क्या है? उसने 2-4 महीने बोली, भगवान ऊपर सुन रहा है, भगवान कहता है यार मेरा बच्चा झूठा सिद्ध ना हो जाए। ये कह रहा था घुटनों में दर्द है, 4 महीने बाद भगवान कहते हैं चल भाई इसके घुटनों में दर्द करवा। वैसे ये आप सही कह रहे हैं। एक मेरी फ्रेंड है, वो हर टाइम बीमार ही रहती है, मतलब जब नहीं उसको नहीं, फोन करते रहो बीमार ही है वो। और बाई चांस उसको कुछ गलत बीमारी हो भी गई है अब। मैम एक्चुअली मैं ये टॉपिक नहीं लूंगा कि लंबा है। एक टर्म होती है मसल्स मेमोरी।
एक्चुअली जो आप बोलने लगेंगे वो धीरे धीरे आपकी मसल्स में जाना शुरू कर देगा, और कोई भी चीज एक बार मसल्स में चली गई तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट तो मेमोरी। थॉट को कैसे कंट्रोल किया जाए? आपको कंट्रोल, मैं तो उल्टा कहता हूं, आप उस थॉट को बोलिए मत कुछ समय तक, आप उस थॉट को बस, मैंने कहा ना, उस वर्ड्स मत दीजिए। वर्ड्स मत मैं लिख के देता हूं मैम, मेरे कहने से कोई भी 1-1.5 महीने एक काम कर ले, अपने थॉट्स को शब्दों का जामा मत पहनाइएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे वो थॉट्स उस विषय पर, नेगेटिव स्पेशली थॉट्स आने कम होते चले जाएंगे। मैम होता क्या है, हम सब आपने कमाल का मुझे याद दिला दी बात। मैं हमेशा कहता हूं सर, दुखी रहने के मामले में 92.39% लोग आत्मनिर्भर हैं, इन्हें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, ये खुद ही दुखी रह लेंगे। अब मैं कारण बताता हूँ, हम लोग और मैम शब्दों पे अब गौर करिएगा, और प्रैक्टिकली सर आप मुझे बताइएगा, सहमति है, मैं सहमति की बात चल रही है, मैं तमाम लोगों से भी कहता हूँ, बताइएगा आप भी कमेंट में, अगर आपको लगता है नहीं गलत कह रहा हूँ मैं, तो मैं सिद्ध करता हूँ सर हम दुखी क्यों रहते हैं और हम खुश क्यों नहीं रहते हैं। मैं मुझे बताइए सर, मुझे बताइए, आपके 2 दोस्त हैं, एक के घर जब आप जाते हैं तो वो सबसे आपका परिचय करवाते हैं, सबसे आपको मिलवाते हैं, सबसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, आपकी बातें करते हैं, आपसे बातें करते हैं। दूसरे के घर जाते हैं, ना आपकी बातें करता, ना आपसे बातें करता, ना आपका किसी से भी परिचय करवाता, आप किसके यहाँ रुकेंगे? पहले वाले के। पहले वाले के यहाँ। अब सोच के बताइए मैम, आप भी सामाजिक प्राणी हैं, मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ। इस समय का इंसान 24 घंटे अपने दुखों का परिचय करवा रहा है दुनिया से, सबको दुनिया में दुख बताता फिर रहा है, या खुशियां अपनी? दुख बताता दुखी फिर। बताता। 24 घंटे सिर्फ उसका एक ही काम है, कोई रिश्तेदार हो, जान पहचान वाला हो, दोस्त मिल जाए कोई, अरे यार हम तो बड़े परेशान हैं यार, बिजनेस ऐसा चल रहा है यार, टेंशन बहुत चल रही है, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। दुखों को लगता है कि यार भाई साहब जहां भी जाते हैं मेरा ही परिचय करवाते हैं, मेरी बातें करते हैं, मेरा ही इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हैं। दुख कहता है भैया के ही यहाँ रहूंगा मैं तो, भैया बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। सुख देखते हैं यार ये आदमी मेरी तो बात ही नहीं कर रहा। आपकी जेब कट जाए, मेरी जेब कट जाए सर, दूर के रिश्तेदार को भी पता चल जाएगा आज मेरी 500 रुपए की जेब कट गई, और मुझे 500 रुपए मिल जाए मेरे ही तो थे, पड़ोसी को भी नहीं पता, सगी वाइफ को नहीं पता चलने दो कि मुझे आज 500 रुपए मिले थे और ये भी सर मैम, जहां से हमने शुरू किया था, ये भी ट्रैपिंग है सर। बचपन से बताइए हमें क्या बताया गया, कुछ अच्छी चीजें अच्छी बातें बताना मत, नजर लग जाएगी, ये भी ट्रैपिंग थी। वो चाहते ही, उन्हें अच्छी तरह मालूम मैं था तो ये कहता हूँ जी, नजर मुझे और तुझे ही लगेगी। ये जो अंबानी, टाटा, बिरला, लेकर इतने ही बड़े लगते हैं अडानी घूम रहे हैं, सर। ये दीपक सर आप समझिए, आप कितना बड़ा मतलब आप इस पॉइंट मतलब एक रिक्शे वाला कह रहा है बुरी नजर वाले तेरा तेरा मुंह मुंह काला, काला, और आए हाय हाय। मर्सिडीज वाला जा रहा है वो आपने बिल्कुल बिंदास जा रहा है। आपने फिर मुझे एक मेरा दुखती मतलब ऐसी रग, जो मैं कहता हूँ भाई कर क्या रहे हैं हम लोग, आप लोग कर क्या रहे हो। ये सर ये भी ट्रैपिंग थी उन लोगों की, उन्होंने हम सबको बता दिया कि पॉजिटिव अच्छी बात है किसी को। अब वो आपने एक अंधविश्वास की बात की थी मैम, उन्हें अच्छी तरह मालूम था इनको अच्छी बातें करने से रोका कैसे जाए, तो उन्होंने सिर्फ एक सिस्टम बनाया कि अच्छी बातें बताना मत, खुशियां बताना मत, वरना नजर लग जाएगी। और हम बेवकूफ इस चक्कर में आ गए और हमने अपने दुख बताने शुरू कर दिए, और हमें पता ही नहीं चला हम कब दुखी रहने लगे। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही सर कि अंबानी मैं इसमें एक वर्ड यूज, एक गाड़ी का नाम आएगा मर्सिडीज का, लेकिन उसका रीजन सिर्फ इतना क्योंकि वो एक्चुअल है और उदाहरण कंप्लीट उसी से होता है। मैं और मेरे मित्र हैं सर, सुमित मिश्रा सर, हम लोग शाहजहाँपुर एक पड़ती है जगह, वहां से आ रहे थे, इंदौर वापस जा रहे थे। अभी आपने जो बात की, तो सामने एक ऑटो जा रहा था, मैं ऑटो पे एक लाइन लिखी थी, लोडिंग लोडिंग रिक्शा, उस पे लिखा था जल मत पगले किश्तों पर है। मैंने कहा ये लोडिंग वाला मन में ये सोच रहा है कि जो पीछे मर्सिडीज में आ रहा है वो मुझसे जल रहा है कि भाई साहब ने तो लोडिंग ले ली, वो भी किश्तों पर, और मैं बेचारा मर्सिडीज में ही घूम रहा हूं हर एक आदमी के दिमाग में ये फितूर है कि लोग मुझसे जल रहे हैं, लोग मुझसे चिढ़ रहे हैं। मैंने एक स्टूडेंट से वैसे ही कोई बात चल रही थी, बोला सर आई हेट शाहरुख खान। मैंने क्यों? बोले सर उसमें एटीट्यूड बहुत है। मैंने कहा यार एक बात बताओ, 10,000 करोड़ का मालिक है, कम से कम दुनिया में कहीं चले जाओ और बोल दो मैं इंडिया से हूं, तो आधे देशों में बोला जाता है शाहरुख खान कंट्री। मैं कहा दुनिया उसकी दीवानी है, उसके पीछे पागल है, उसमें एटीट्यूड है, ये तो समझ में आ गया। तुझ में इतना एटीट्यूड क्यों है जो इतने गुस्से में बोल रहा है क्या हेट शाहरुख खान? तुझ में किस बात का? हम लोगों के मन में ये भी फितूर है सर। मेरी दिली तमन्नाओं में से एक तमन्ना बताऊं सर, मेरी तमन्ना है कोई मुझसे जले, पर मैं हमेशा कहता हूं सर बेचारगी मुफ्त में मिल जाती है, सिंपैथी, जेलसी तो कमानी पड़ती है। अभी तो ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं कि कोई मुझसे जल जाए,
जलने के लिए शाहरुख खान बनना पड़ता है, जलने के लिए नरेंद्र मोदी बनना पड़ता है, जलने के लिए मैं MS धोनी बनना पड़ता है, तभी तो कोई जल। मैं तो चाहता हूं कोई हमसे जले, पर मैं तो पूछता हूं अभी हमने ऐसा कर क्या दिया कि कोई हमसे जल जाए। तो मैं तो चाहता हूं कि कभी कुछ ऐसा हो। तो वो पैसे वाली बात की थी तो मैं पूरी कर दूं। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इस पॉडकास्ट में कि इतना सब कुछ के बाद आप पैसे के बारे में पॉजिटिव बोलिएगा, पैसे को भगवान भी मत बना दीजिएगा। तो हाँ सर, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम इतना पैसे की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं पैसे के बारे में पॉजिटिव बोलना है, पर पैसे को भगवान भी नहीं मान लेना सर। और मैं रीजन वो नहीं दूंगा जो आज तक बताया गया है, मैं रीजन दूसरा दूंगा। पैसे को भगवान इसलिए मत मानिए क्योंकि भगवान आज तक किसी को मिला नहीं है। अगर पैसा भगवान आपने मान लिया तो जिंदगी में पैसा आपको नहीं मिल सकता। पैसे को पैसा मानिए और इतना कमाइए, क्योंकि मैंने एक बहुत शानदार लाइन पढ़ी थी सर, इफ यू वांट टू बी अ डॉनर यू मस्ट बी अ किंग। दानी बनने का शौक है तो राजा बनिए। हमने आज तक कोई कहानी, हमने जितनी कहानी सुनी है तो ये सुनिए एक राजा था वो बहुत दानी था, हमने नहीं सुना कि एक फकीर था वो बहुत दानी था। तो पैसा कमाइए, उस पैसे का अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक पॉइंट जरूर जोड़ो सर। एक होता है टर्म गोल और एक होता है सर पर्पस। हम इन दोनों शब्दों को सेम समझते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं सर। गोल और पर्पस अलग अलग हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप तमाम लोगों से, आपका गोल होना चाहिए पैसा कमाना, पर पैसा टिकता किसके पास है सर? आप इससे आपसे बढ़िया इस बात को कोई मतलब वैलिडेट नहीं कर सकता सर। बड़े बड़े नाम लीजिएगा जो फ्रॉड टाइप के लोग हुए, पैसा टिका क्या? कभी नहीं टिकेगा सर। आप कमा सकते हो पर उसका रीजन बताता हूं सर। एक चीज होती है गोल और मैम एक चीज होती है पर्पस। दो लोगों का गोल सेम हो सकता है पर पर्पस सेम हो ये जरूरी नहीं। मैं उदाहरण देता हूं, दो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सर, दोनों का गोल क्या हुआ? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस बनना, ये गोल है, पर दोनों के पर्पस में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। एक का पर्पस है कि आईएएस बनते ही इतना रिश्वत लूंगा, इतना पैसा कूटूंगा, 7 पीढ़ियों को तार दूंगा। दूसरे का पर्पस है समाज का भला करूंगा, देश का भला करूंगा, लोगों को रोजगार दूंगा, गरीबों की मदद करूंगा। सवाल ये नहीं है आपका पैसा गोल है या नहीं, सवाल है उस पैसे के पीछे आपका पर्पस क्या है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं पैसा कमाइएगा, बस उस पैसे का पर्पस सही रखिएगा। मदद करने में, हेल्प करने में या अपने परिवार की खुशियों में उसको लगाइएगा। उसके बारे में ये कई बार लोग सक्सेस के बारे में ऐसी बात करते हैं, भाई साहब एक बार कामयाब हो जाऊं ना इस दुनिया को तो तब बताऊंगा रिश्तेदार। मैंने कहा नहीं हो गया आप, आपका पर्पस गलत है, नहीं हो पाओगे आप। तो जब आप गोल सेट करें पैसा कमाने का तो उसके साथ पर्पस भी तय कर लीजिएगा कि आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं, और फिर पैसा आपके पास बहुत आने वाला है। इस पर एक लाइन मुझे याद आई है, जी मैम। इफ यूनिवर्स हैज ब्लेस्ड यू हाँ जी। गिव बैक टू द गिव यूनिवर्स। बैक, गिव बैक। गिव बैक तो मैम ऐसी चीज है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। और मैं इसको दीपक सर ऐसे कहता हूं कि मैं लोगों से अक्सर कहता हूं मैम कि हमारी पहचान, हमारा इंट्रोडक्शन वो नहीं है जो हमने इस दुनिया से लिया, हमारा परिचय वो है जो हमने हमने इस क्या दुनिया दिया। से दिया। कितने लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं आपके पीठ पीछे? मैम किसी मैं बहुत सर ने शुरू में ही कहा था, मैं अभी आपको जिक्र भी कर रहा था सर, वो अमर चौधरी ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर एक लाइन लिखी जाती है कि मैं वो कोई उदाहरण नहीं देता जो यूट्यूब और गूगल दे दे। मैं बहुत आसपास के उदाहरण उठाता हूँ। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ मैम, हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया, हमारा परिचय वो जो हमने दुनिया को दिया। मैं सिद्ध करता हूँ सर, सब्जी वाला किसको बोलते हैं हम? जो सब्जी लेता है या देता है? देता है। दूध वाला किसको बोलते हैं? दूध लेता है या देता है? देता है। अखबार वाला किसको बोलते हैं? जो अखबार देता है। हमारा परिचय वो है जो हम देते हैं। दुनिया के जितने भी प्रोफेशन हैं, जितने भी प्रोफेशन है मैम, वो देने वाले के नाम से जाने जाते हैं। एक शब्द है दवाई, और दो लोग हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। दवाई देने वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन कौन सा हुआ? डॉक्टर। लेने वाले को क्या बोलते हैं? पेशेंट। ये कोई प्रोफेशन क्यों नहीं है? देने वाले के नाम से प्रोफेशन बने इस दुनिया में। दवाई देने वाला डॉक्टर, पढ़ाई देने वाला टीचर, एडवाइस देने वाला कंसल्टेंट या लॉयर या एडवोकेट। दुनिया के जितने भी प्रोफेशन है सर वो देने वाले के नाम पे बने हैं। इस दुनिया में सिर्फ लेने वाले के नाम पे एक ही प्रोफेशन है सर, कबाड़ी। कबाड़ी में भी दो लोग होते हैं, एक देने वाला और एक लेने वाला। पर कहा किसको जाता है? देने वाले को कबाड़ी या लेने वाले को? लेने वाले। तो मैं कहता हूं अगर लेने पे फोकस रखोगे तो कबाड़ी बन जाओगे। देने पे फोकस रखिए। हमने इस समाज को, दुनिया को दिया क्या है? नदीम शाह साहब का एक शेर है, ये जो दुनिया से तुझको इतना गिला है, ये बता तूने दुनिया को क्या दिया है? हमने सुना है ना वो देवा ओ देवा गणपति देवा, कभी सुना है? लेवा ओ लेवा गणपति लेवा। देवा देवता बनते हैं सर। मैं तो लोगों से सर मैं जब ट्रेनिंग से लेता हूँ, बोले सर मेरी 1.5 लाख सैलरी है। मैंने कहा भाई साहब ये तो ली है,
बोले सर मैंने प्लॉट ले लिया। मैंने कहा भाई साहब ये तो लिया है, मुझे ये बताओ इस दुनिया को दिया क्या है? और मैं तो कहता हूँ सर, आप 2 करोड़ का प्लॉट ले लो, अखबार में खबर छपेगी क्या? मैं लिख के देता हूँ, आप किसी सरकारी अस्पताल में 2 दर्जन केले दे आओ मरीजों को, अगले दिन अखबार में आएगा मरीजों में फल वितरित करते हुए। मैंने कहा देने वाले के 2 दर्जन केले में फोटो छप जाते हैं, लेने वाले के करोड़ में नहीं छपते। पूछिए हमने दिया क्या? और आपने जहाँ से शुरू किया था सर पॉडकास्ट, ये दुनिया तमाम इस खोज में निकली हुई है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, मैं कौन हूँ? मैं कहता हूँ हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया है सर, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। इंग्लिश में एक वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूशन, और इस कॉन्ट्रीब्यूशन में एक शब्द आता है कौन। आप वही हैं जो आपका इस दुनिया में कॉन्ट्रीब्यूशन है। जिसने मिसाइल दी उनको हम कलाम साहब कहते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने दिया था सर ये नारा? सुभाष चंद्र बोस ने। सर ये नारा लिया किसने था? एक दो के नाम बताना। पता नहीं। कोई नहीं जानता। ये दुनिया देने वाले को जानती है। पूछिए अपने आप से कि आप इस दुनिया में कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? जो पैसे की आप बात कर रहे थे, साइकोलॉजी की बात चल रही थी, उस पैसे का आप करेंगे क्या? उसे किसी को बेहतर करने में मदद करेंगे, हेल्प करने में, सपोर्ट करने में मदद करेंगे, या उसका मिसयूज करेंगे? नहीं टिकेगा अगर मिसयूज करा था। मैं पैसे से जोड़ रहा हूँ इस बात को। एक वो भगवान वाला भी और किसी चीज भगवान वाला, अच्छा मैं तो इसलिए नहीं कह रहा था कि पता नहीं सर पैसा कितना ही महत्वपूर्ण है। देखो सर, प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, व्यवहारिक होकर सोचते हैं। पैसा की मैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी पे बात कर रहा हूँ सर। इंसान तो छोड़ दिए, मेरा तो ये मानना है मैम, इवन भगवान भी पैसे की पावर और पैसे की ताकत जानते हैं। सर कुछ भगवानों के नाम बताइए जिन्होंने अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया मनुष्य के रूप में। जैसे राम राम जी भगवान, हुए, कृष्ण जी, कृष्ण भगवान हुए, महात्मा बुद्ध हुए, महात्मा बुद्ध। महावीर महावीर जैन जी हुए। मैम जरा गौर करके और सोच के बताइए, ये चारों किसके घर पैदा हुए हैं? राजा के घर, राम जी किसके घर पैदा हुए? राजा के। राजा के, महात्मा बुद्ध किसके घर पैदा हुए थे जी? राजा के, महावीर जैन किसके घर पैदा हुए थे? राजा इवन कृष्ण जी भी अपने राज्य के सबसे अमीर आदमी, जो भी वो क्षेत्र के सबसे अमीर मुखिया थे, उनके यहाँ लालन पालन हुआ और माँ बाप तो उनके राजा ही थे। वो राज्य के लिए ही तो वो बार बार जी सजा पा रहे थे। मैं कहता हूँ भगवान भी जानते थे। भगवान गरीब के घर पैदा क्यों नहीं हो गए सर? क्योंकि भगवान भी जानते थे कि अगर गरीब के घर पैदा हो गया तो ये भगवान नहीं मानने के। एक ही भगवान ऐसे हैं जिनके होने, भगवान होने या ना होने पर कंट्रोवर्सी चलती है, क्योंकि वो गरीब के घर पैदा हुए थे। उनका नाम क्या है आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट्स में दोस्तों नाम करके बताइए। और थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ एक वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट में पास की है। सर देखिए, यहाँ हम कोई मेरा यहाँ मैसेज क्या है सर, भगवान भी हमें मैसेज देते हैं। एक्चुअली भगवान ने भी ये मैसेज दिया था कि भाई पैसा बुरी चीज नहीं है। अगर पैसा बुरी चीज होती तो भगवान खुद भी गरीब के यहाँ पैदा हो जाते ना। भगवान ने तो ये कहा भाई मैं खुद पैसे वाले के यहाँ पैदा हुआ हूं, इसलिए नहीं, वो तो भगवान है, कहीं भी जन्म ले सकते थे। पर वो एक भगवान तो मैसेज ही तो देते हैं मैम इंसान को। तो ये भगवान ने भी मैसेज दिया कि भाई पैसे का महत्व समझिए, पैसे की इंपॉर्टेंस समझिए और उसका सदुपयोग करिए, लोगों की भलाई में, लोगों की मदद में पैसा का प्रयोग करिए। दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट अभी मैं चाहूँ तो और 2 घंटे भी खिंच सकता है, लेकिन आपका भी समय कीमती है। और इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, आज तक मैं कभी भी किसी पॉडकास्ट में इतना नहीं हंसा। ये मान लीजिए कि कुछ सीन इसमें हमें काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इतना हंसा हूँ कि मेरे हंस हंस के पेट में दर्द हो गया है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपनी विचारधारा को थोड़ा सा हट के सोचिए, तो क्या पता ये जो बंद द्वार है ये खुल जाए। बाकी पैसा अथार है, अथार, बस खींचना आना चाहिए। वही प्रयास आज मैंने किया है, वही प्रयास अमर चौधरी जी कर रहे हैं, और वही प्रयास हमारा ये एपिसोड डीप टॉक्स करता है आपके लिए हर बार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार आप सुनने वालों का, बहुत बहुत धन्यवाद।